ऐसे टॉम क्रूज की तरह विंग पे लटका, जो मेरे को फीलिंग आई TFS है 30% अप, ओके FHS है 6% अप। फ्रोजन लेक के बीच में लाइक प्रॉपर सर्कल काटेंगे ओके एंड देन वी आर जंपिंग ऑन दैट सर्कल। यहाँ पे बैठा लो कि इसी टाइप में मुझे जॉब चाहिए, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। मैं बताऊँ इंटरव्यू में सबसे बढ़िया कौन चाहता है कि हम अच्छा परफॉर्म करें? इंटरव्यू लेने वाला। वेलकम माय फ्रेंड, कैसा है? बढ़िया भाई, थोड़ा सा नर्वस हूँ पर दैट्स फाइन यार, नर्वस क्यों भाई? पहले भी तो अपन मिले ही हुए हैं। भाई ये ज़्यादा परफेक्ट है, मैं इम्परफेक्शन का बादशाह हूँ। अरे भाई ये भी इम्परफेक्ट ही है। ये एक बार लाइट हमारी गेस्ट आया गिर गई थी। ओह डैम, सोच। दिस इज नाइस। एंड देन एक और तेरे को किस्सा सुनाता हूँ। एक गेस्ट आया, ठीक है, बोलते रहे हम 1.5-2 घंटा हो गया, साउंड नहीं रिकॉर्ड हुई यार। दैट इज़ वेरी ह्यूमिलेटिंग कि भाई अब सामने वाले को बोलने क्या। भाई दैट हर्ट्स भाई, सही एंड बात दैट हर्ट्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट भाई वो गेस्ट अब उसका भी टाइम वैल्यू रखता है, राइट? तो ये माइक तो अपने पास रखियो, अगर पीछे जाता है पीछे कर लियो, Okay. आगे आता है आगे कर लियो, दैट सिंपल, ठीक है? और सुना, कैसा लग रहा है विनिपेग आके? बढ़िया लग रहा है। मैं 2 दिन में थोड़ा एक ऐश करने आया हूँ तो बड़ा लगता है ना शहर, जब छोटे शहर से एक बार के लिए आओ उधर। यस, जब मैं ओंटारियो से मूव हुआ था तो विनिपेग वाज लाइक 30 मिनट्स आई कैन बी एनीवेयर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पर जब मैं इससे भी छोटे टाउन में गया, RCMP होती है जहाँ पे, तो फिर विनिपेग इज़ अ बिग सिटी फॉर मी, तो इट्स नाइस। पर मार्केट बढ़िया है विनिपेग में। बढ़िया बढ़िया है यार शहर, कंपेयर टू ना, मेरे ओपिनियन में, मैं वैंकूवर रहा हूँ। वैंकूवर में इट वाज हार्ड फॉर मी टू बिकम समथिंग, राइट, इन माय ओपिनियन। विनिपेग में यू कैन स्टिल ट्राई थिंग्स, यू नो, कैपिटल इंटेंसिव इतना नहीं है जो कंपेयर टू वैंकूवर या टोरंटो। आज तो बिजनेस शुरू करना सोचे तो तेरे को चाहिए पैसे उधर डालने के लिए, तो उस हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये शहर। बाकी घूमने फिरने को है यार, लोग ना एक्सप्लोर नहीं करते, तू बहुत एक्सप्लोर करता है। दैट इज़ समथिंग आई लाइक अबाउट यू कि तू ट्राई करता है नई चीज़। अभी वो कल कहाँ जा रहा है? कल कहाँ जा रहा हूँ मैं भूल गया, कहाँ जा रहा हूँ? ओह हाँ, विंटर ओलंपिक्स। नहीं सॉरी, एक तो मैं बात भूल जाता हूँ। विंटर ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स। सो क्लियर लेक मैनिटोबा में, लाइक लेक, फ्रोजन लेक के बीच में लाइक प्रॉपर सर्कल काटेंगे ओके एंड देन वी आर जंपिंग ऑन दैट सर्कल, वो जमे हुए पानी में, ओके। फ्रोजन लेक में। एंड दैट्स और ये चुल कहाँ से मची तेरे को अब करने की? ये मैंने सबकी वीडियो देखी थी, लोग अटलांटिक वगैरह में करते हैं पोलर हाँ हाँ प्लेन्स। हाँ हाँ। आइडियली मतलब मेरी नॉलेज में तो बर्फ़ के नीचे का जो पानी है वो -4 ही होता है मोस्टली, या तो वो भी सेम ही है, ये भी सेम ही है। तो आई वांट टू ट्राई इट, मतलब कुछ अगर इट्स समथिंग यूनिक ब्रो। सो वही अगेन तेरी बात सही है ब्रो, मतलब करने को बहुत कुछ है मैनिटोबा में। पीपल थिंक कि यार यहाँ पे वैंकूवर जैसा या टोरंटो जैसा माहौल नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है, बट उसके अलावा बहुत कुछ करने को है। करने को होना चाहिए, तो टाइम कम बढ़ जाता है, मैं भाग ही रहा हूँ। हाँ यार, और तेरी दाद देने वाली भाई, तू स्नोबोर्डिंग करता है और वो स्काई डाइविंग भी की हुई है ना तूने? उस वो कहाँ से तूने लाइसेंस ले रखा है? यार वो बहुत सही चीज़ है, मतलब मेरे को शुरू से करनी थी स्काई डाइव, ठीक है, मेरे को था कि मेरे को करनी है, पर मेरे को था कि अगर मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, लाइक आई विल बी जंपिंग आउट ऑफ अ प्लेन, एटलीस्ट आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। या मैं खुद जंप करूँ, ना कि किसी के साथ लाइक यू नो चिपक के। स्ट्रैप डाउन या हाँ, तो मैं खुद करूँ ही पॉसिबल, तो मुझे पता लगा कि पॉसिबल है, यू कैन बी अ सोलो स्काई डाइवर। मैं गया मैनिटोबा में जो एक बेस है, ओके ठीक है, मैंने उनसे पूछा, वो कहते पहले टैंडम कर ले, मे बी सी इट्स फॉर यू योर और नॉट। एंड व्हाट्स टैंडम? टैंडम मतलब जैसे हम किसी के साथ चिपक के, लाइक किसी के साथ वो नहीं होते अटैच हो गए जंप करते हैं, तो वो टैंडम जंप होती है। तो मुझे कहा भाई कि टैंडम करके देख लो पहले, एंड आई वाज बी लाइक जी मैंने अपना मन बनाया हुआ है, और मैं थोड़ा मनी वाइज भी हूँ ना। टैंडम $450 की थी, अच्छा, एंड जो सोलो थी वो $300 की थी, ठीक है। ओके। तो मैं क्या सोलो करते हैं, वाई हाँ हाँ नॉट। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा टैंडम करो, आई वाज लाइक नो, आई वांट टू डू सोलो, दैट्स व्हाई आई एम हियर, इट इज़ फॉर मी, आई एम गोइंग स्ट्रेट डाउन द टनल, जहाँ भी जाना है, ठीक है। आई मीन पहली जंप करी, जो मज़ा आया नहीं था। एक अलग ही रश आता होगा यार। जब खुद जंप करने पे नहीं डर लगता, जब हम प्लेन में होते हैं ना, प्लेन ऊपर जा रहा है, ओके, दिल धक वो एंटिसिपेशन की, ओके क्या होगा, डोर खुलता है और किसी और की बारी होती है, ओह माय गॉड, आई कैन ऐसे भाई हाथ में ऐसे दिल बाहर आ जाता है हाथ में, ठीक है। या आई रिमेंबर, आई कैन स्टिल फील एवरीथिंग, लाइक इफ आई वांट टू गो बैक इन दैट मोमेंट। मेरे सामने वाले 2 बंदे जंप करे, मैं तीसरा था भाई, और इट्स लाइक तुम आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखना, क्योंकि अगर आपको आपका कत्ल कर देना तो इट्स ओके, यू आर डेड। आंखों के सामने 2 कत्ल हुए हैं, तीसरे तुम हो,
ठीक है, तीसरे लाइन में तुम हो, तीसरे कतार तुम हो। में। तो इट इज़ वेरी क्रेजी। मेरे सामने 2 बंदे कूदे, मैं कहा चलो ठीक है जी मेरी बारी। डोर खुला, मैं कहा मैं यहाँ आया इसीलिए हूँ। फिर लाइक द मोमेंट वो एड्रेनलिन रश इतना ज़्यादा हो जाता है ना, फिर यू कैनट फील दैट फियर। इट्स लाइक तभी कहते हैं ना व्हेन यू आर स्केयर्ड डू इट देन। या यू तो राइट। मैं ऐसे टॉम क्रूज की तरह विंग पे लटका, जो मेरे को फीलिंग आई, ओ इससे पावरफुल चीज़ कोई नहीं है। अपने डरों से फाइट करने से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। तो भाई बड़ी पावर लगी मेरे को तो जब मैंने छोड़ा उसको। तो जब जंप किया, एक बार किया अभी तक या दोबारा फिर भी की? 16 जंप्स है मेरी। 16 जंप्स, उफ। मेरी तो हाँ, मैं हमेशा क्यूरियस होता हूँ एक चीज़ में, जब हम कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं एक अलग लेवल का डर होता है, अगली बार थोड़ा कम, अगली बार थोड़ा कम, राइट? उसके बाद यू सेकंड नेचर बन जाती है, यू गेट यूज टू इट। मुझे एक बात बता, डू यू गेट डिसेंसिटाइज या जो भी होता है कि अब जब तू जंप करने जाएगा तेरे को डर तो नहीं लगेगा, बट मज़ा आता है स्टिल? मज़ा तो आता ही है, पर डर लगता है तभी मज़ा आता है। ओके। इट्स लाइक जैसे प्यार कहानी होती है, हम चोरी छुपके करते हैं तो मज़ा आता है। अच्छा, हाँ, डर डर के करो तो मज़ा आता है ना। वो स्कूल लव स्टोरी अगर तुम सब टीचरों से छुपके कर रहे हो, इट्स मोर लाइक दैट। मुझे तो यही लगता है। सो डर का ऐसा है ना, अभी भी लगता है हर एक जंप में टास्क होते हैं। मे बी स्काई डाइवर जिनकी 5000 जंप हो रखी हैं, मतलब आई नो 5000 जंपें? यस आई नो पीपल जिन्होंने 5000 जंप कर रखी हैं। जो लाइक सो स्काई डाइविंग में 4 मेन होते हैं, ए कॉप, बी कॉप, सी कॉप, डी कॉप। अलग अलग तरह की सर्टिफिकेशन होती है। ए कॉप 50 जंप्स आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज़ डोंट थिंक कि मैं यहाँ बहुत सारा कुछ स्टैट्स मेरे परफेक्ट नहीं होंगे बट क्लोज होंगे। ठीक है, तू प्रोसेस से निकला तो जितना तेरे को हाँ, पता है तो जितना उतना शेयर मेरे कर को रहा पता है। या ठीक है। तो 50 भी ए कॉप मिल जाता है और कुछ सर्टेन स्किल्स करके दिखानी होती है। 25 और 50 ओके। बी कॉप आई एम वेरी श्योर 200 जंप। और जब 200 जंप्स होती है ना तो तुम कैमरा माउंट कर सकते हो। उससे पहले नहीं? नहीं, ऐसा क्यों? कैमरा बहुत बड़ा हज़ार्ड है, हम लोग नहीं समझते। ओह, cuz you are coming you have to be friction free और जो नहीं फिर क्या फ्रिक्शन नहीं। हैजर्ड कैसे फिर? कैमरे में ना बहुत लोगों ने कैमरे की जानें ली हैं। मतलब जब मुझे मैंने ट्रेनिंग में यही पूछा था उनसे। मैं कहा कैमरे से क्या हो जाएगा, मेरे को तो कंटेंट क्रिएट करना है जी। मेरे को तो पहली जंप से निकालनी है वीडियो। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि जब लाइक स्काई डाइविंग की वो खुलता है ना पैराशूट, तो कभी बार टाइज यहाँ अटक जाते हैं कैमरे में। जाती हैं। और तो तुम्हें अगर कट ऑफ करना पड़ रहा है तो तुम्हारा रिजर्व पैराशूट है तुम्हारे पीछे। अच्छा, 2 होते हैं? 2 पैराशूट होते हैं, पर वो रिजर्व वाला है कि तभी किसी को ना ही देखना पड़े। ठीक है, ओके। ना ही देखना पड़े। तो वो बहुत बड़ा। और न्यू बंदे को ना 200 जंप तक तो समझ ही नहीं आता हम कर क्या रहे हैं। 200 जंप इज़ नथिंग। इवन 16 जंप मैं दोबारा जाऊँगा ना, 17th जंप, आई डोंट नो। एंड यू विल फाइंड समथिंग न्यू एवरी टाइम। यस, बड़ा चीज़ है, बड़ा लाइक उस जर्नी से गो थ्रू करने का। तो अब मैं मानता हूँ कि हाँ भाई अगर कैमरा मना करा है तो मना करा है, बट स्टिल आई हैव रिकॉर्डेड सम वीडियोस, क्योंकि ना ग्लासेस अलाउड हैं। सो यू हैड दोस मेटा ग्लासेस? यस, तो मेरे पे रेवन मेटा ग्लासेस हैं, तो मैं उससे उनसे बन गई बात। ए कॉप, बी कॉप, सी कॉप। सी कॉप कितनी जंपें? सी कॉप 500 आई गेस, 500? नॉट आई गेस, प्रीटी श्योर 500 स्काई डाइव्स। और उसमें ना ये भी नहीं कि नंबर, हर एक स्काई डाइव में एक सर्टेन तरह का तुम्हें डिसिप्लिन शो करना होता है, मैन्यूवर शो करने होते हैं, दैट मेक्स यू मोर प्रोफिशिएंट इन दैट स्किल, इन दैट डिसिप्लिन। एंड तभी वो जंप काउंट होती है? यस, ओके। एग्जैक्टली। ओके, मैं बताता हूँ। जैसे मेरी फर्स्ट जंप हुई थी, फर्स्ट जंप कुछ भी नहीं होती। फर्स्ट जंप में तुम्हारा पैराशूट को पकड़ेगा, तुम्हें प्लेन छोड़ना है, डर निकलेगा। सेकंड जंप में तुम्हें पेपर थ्रो करना है, लाइक ओके आई स्टैंड। ओके, या कोई चक्कर नहीं, इट्स ओके। ना बोल कोई चक्कर नहीं, बता। सेकंड जंप में ना, हाँ, जहाँ बैग होता है, अच्छा, जहाँ मेन होता है, या, वहाँ या, पेपर डालते हैं, पेपर डालते हैं। हाँ, तो पेपर पुल काउंट होता है वो। जैसे मैंने प्लेन पकड़ा, मैंने प्लेन छोड़ा, 8000 2000 पेपर थ्रो करना है। अगर मैं पेपर थ्रो नहीं कर पाया तो वो काउंट नहीं होगी जंप। आफ्टर द जंप पेपर थ्रो करना है, लाइक आफ्टर लीविंग द प्लेन। आफ्टर लिविंग द मेरा प्लेन। पैराशूट उसने पहले से ही निकाल दिया है, मेरा पैराशूट 5 सेकंड में खुल जाएगा। ओह, तो वो रस्सी जा रही है। हाँ। कोई क्या बोलते हैं इसको, पेपर पुल। पेपर पुल निकाल पाएगी दीपांशी? पेपर पुल, हाँ ये बढ़िया चीज़ है अगर निकालने को। या एक आइडिया आ जाता है ना कि यार क्या बात कर रहा है। अच्छा, तो वो कर लिया, यस। तो तेरा एक बार में हो गया था वो? नहीं, कहाँ हुआ था, अच्छा, 2-3 बारी लगी थी और क्या। मतलब ऐसा है कि पेपर पुल मुश्किल होता है रियल पुल से। पेपर पुल मुश्किल क्योंकि होता है पेपर रियल इधर पुल उधर से, चला जाता है पेपर, और वो नहीं हिलता टिकता। भी रहता होगा, वो फड़फड़ाता हिलता रहता भी है, होगा। वो चला जाता है पेपर। वो नहीं, तो मेरी 3 की जंप लगी थी पेपर पुल की, तो वो 3 जंप में, जंप तो मेरी काउंट हुई 3,
पर डिसिप्लिन मैं पेपर पुल ही कर रहा था, और जो रियल पुल होता है वो बहुत आसान होता है, बट दे जस्ट मेक श्योर पेपर पुल कि तुम ऐसे लाइक छोड़ के इतना डर ना जाओ कि तुम फेंट हो जाओ। हर एक का अपना अपना बॉडी होती है ना, कि तुम फेंट ना हो जाओ, इसलिए वो पेपर पुल कराते हैं। एंड आई थिंक दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट एंड वर्स्ट। हाँ, फॉर द वर्स्ट, राइट। तो जब मैंने रियल पुल करा ना, तो वो तो बहुत आसान था। रियल पुल वाज लाइक यहाँ गया मुझे मिल गया, अच्छा। तो मैंने पुल कर दिया। और अगर हम पुल नहीं भी कर पाते हैं या बाय एनी चांस, तो हाँ ओके लेट्स से सबसे बुरा लोग क्या कहते हैं कि तुमने जंप करा, तुम्हारा पैराशूट नहीं खुला, या फिर वीडियो निकाल कोई पेपर पुल, आई एम स्टक ऑन पेपर पुल। इमेज पे आएगा, इमेज पे लाइक कम टाइम पे आ जाएगा, या फिर आई डोंट नो। नहीं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कोई इजीली सम या तो अच्छा, मेरे को लगता है कि दैट पुल थिंग इज द सिंगल पॉइंट फेलियर, कि अगर ये फेल हो गया चीज़ तो गए। हाँ, वो मुझे बताते लाइक हर एक ने मुझे गाइड करा ना सबसे, पेपर पुल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू। और जो पेपर पुल और रियल पुल होता है, ये माइक का थोड़ा ध्यान रखा या फिर आगे आ जा। हाँ, जो पेपर पुल और रियल पुल, उधर से ही आवाज आएगी। ओके, जो पेपर पुल और रियल पुल होता है, थोड़ा आगे कर लियो दीपांशी, जहाँ पे I don't think it's about paper pull. या यू नीड टू फाइंड द पॉइंट जहाँ पे वो पेपर पुल कर रहे हैं। नहीं, अगर आप YouTube पे सर्च करोगे ना पेपर पुल, नो नो, आई थिंक दे डिड दैट समवेयर हियर। या हाँ, यहाँ पर देख, नहीं थोड़ा आगे जाइयो, पीछे दीपांशी थोड़ा, हाँ जस्ट अबाउट दिस टाइम। ओके, अब मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर यहाँ से। नहीं, ये एडवांस का डाइवर है, ये एडवांस है, एडवांस का डाइवर्स हैं। ओके, ये एक और कोई और डिसिप्लिन फाइल ये तो ट्रुथ अबाउट स्काई डाइविंग आ गया। वी वर लुकिंग फॉर पेपर पुल, बट दैट्स फाइन, कोई नहीं, चल, इट्स ओके। ये सेम चीज़ है, यही प्रैक्टिस पुल यही है। यस, कर ले ओके। तो ये प्रैक्टिस पुल है ना, ऐसे ये देख रहे हो। सो यू गो टू योर बैक। तो यही चीज़ है, बस उसमें रियल टाइम में कराते हैं, पर पेपर डाला होता है पुल नॉब पे, पुल नॉब पेपर बस, ठीक है, यू आर गुड, यू आर पास। अगर नहीं तो तुम्हारे पैसे भी बर्बाद, जंप काउंट होगी बस, फ्री फॉल काउंट होगा, पर फाइनेंशियली लॉस फील होता है या कि यार फीस भी भरी और सेमेस्टर फेल भी हो गया एक सब्जेक्ट। यस, ठीक है, पार्ट ऑफ इट, इट्स अ पार्ट ऑफ इट है ना। तो तूने 16 जंपे किए हैं टोटल? 16 करी हैं अब तक। पेपर पुल के बाद रियल पुल भी लाइक पहले तक दो तरीके होते हैं, एक AFF और एक GFF करके। AFF में तुम्हें सीधा A लाइसेंस मिलता है, अच्छा, जो GFF या फिर GF करके कुछ होता है, ठीक है, समवेयर क्लोज है ना। हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या होता है, उसमें धीरे धीरे तुम्हारा लेवल अप कराते हैं। जो GFF में ना, उसमें तुम्हारे को CSPA मिलता है, कैनेडियन स्पोर्ट्स पैराशूट एसोसिएशन वाला लाइसेंस। तो उसमें तुम कनाडा में जम कर सकते हो। जो A लाइसेंस है वो वर्ल्ड वाइड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग जंप कर सकते हैं उसमें। ओके, तो अलग अलग है, मतलब डिसिप्लिन है, हर एक उसमें फॉलो करना है। ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए समझाना, और ऊपर जब मेरे को पता हो कि हाँ भी किसी ने देखना भी नहीं है पूरा अच्छे से, यू नेवर नो दो, बट मैं मान के यही चलता हूँ कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा लाइक, और उसका हो जाता है लाइक जब तुम ना मान के चलो ना, या मे बी दिस पॉडकास्ट विल बी अ रियली बिग बैंगर, यू नेवर नो भाई। ये मेरे को ना किसी ने बोला अभी रिसेंटली, जब मैं किसी के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, कहता भाई इंटरनेट पे वीडियो डालना इज़ लाइक लॉटरी सिस्टम, पता नहीं कौन सी चलेगी, ठीक है, कौन से नंबर तेरे लगेंगे कौन से नहीं, तो तू डालता रहे, तो सोच मत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा परफेक्शन में मत घुस, बस डालता रहे। एंड इवेंचुअली देयर विल कम अ टाइम कि जब 1 2 3 धीरे धीरे कंपाउंडिंगली, जैसे तेरे साथ हुआ भाई, तूने कितने फॉलोअर से शुरू किया था? 150 और आज कितने हैं? 11.5। सो दैट इज़ एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। अब हम तुम कंपेयर करें 1 मिलियन 3 मिलियन, तो वो तो यू आर रोबिंग योर सेल्फ राइट ऑफ हैप्पीनेस की भाई, किसी से कंपेयर करके क्या फ़ायदा। पर मेरे को ये चीज़ बड़ी जल्दी पता लगी कि फॉलोअर होने से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, फॉलोअर या व्यूअरशिप से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लोग इज्जत करते हैं, बट सिर्फ लो IQ वाले लोग इज्जत करते हैं ज़्यादा फॉलोअर्स की, जिनको नंबर मैटर करता है। हाँ, पर जब हम, जैसे मैं अभी 10K वाली लीग में ही आया हूँ, मुझे सारी दुनिया ही 10K या फिर अबव दिख रही है, समझ रहे हो। बट ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया से, नेट से मेरे से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं सिर्फ 2000 फॉलोअर के साथ। और ऐसे लोग हैं जिनके लाइक फॉलोवर देखो 500 वीडियो डाली है ना मैंने, मैं आपको ईजी रेसिपी देता हूँ,
अच्छा ट्राई करके देख लेना, वीडियो वायरल हो जाएगी। अच्छा बता। स्टिच लगा दो, रेज बेट कर दो। रेज बेट क्या होता है? रेज बेट मतलब कोई नॉनसेंस बात कह दो। सारी लड़कियां गोल्डी करनी होती। या मैं एक रेज बेट देता हूँ। एग्जाम्पल सारे। मैं अच्छा एक तू रेज बेट देख। देता हूँ, चलो। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें सिर्फ जो मर्द सुबह भागते हुए दिखते हैं ना शर्टलेस, या तो वो बिजनेसमैन होते हैं, या तो वो फाइनेंस प्रोज होते हैं, या तो वो एडमिनिस्ट्रेशन वाले होते हैं, वो इंजीनियर्स नहीं होते। वो इंजीनियर्स नहीं होते। ओके। इंडिया में कितने इंजीनियर हैं? बहुत ज़्यादा। इंजीनियर रेज बेट हो गए, हम क्यों नहीं हैं? हाँ हम भी तो कर सकते हैं ये वो जो हम भी। क्यों नहीं हैं, राइट? पॉइंट आउट कर दो किसी को जब बेसिकली। लड़कियां रेज बेट करती हैं, लड़कियां बहुत ही रेज बेट कंटेंट डालती हैं। या गुड फॉर देम, गुड फॉर देम। हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी है, मैं तो किसी को बुरा बोलता नहीं हूँ, है ना भाई? हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी है। पर चलो कोई और रेज बेट पे आते हैं, लड़कियों वाले नहीं, और भी काफ़ी लोग मतलब रेज बेट। चल दूसरा स्टिच रेज बेट। स्टिच रेज बेट वायरल वीडियोस हैं, उठाओ उसके ऊपर रिएक्शन दे दो। मेरी 5-5 मिलियन गई हैं ऐसी वीडियोस। कितनी गई है? 5 मिलियन। 5 मिलियन, क्या बात है। 5 पर इन व्यूज़ का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो ऑडियंस पता कैसी आती है, जो हमारी रील स्क्रॉल कर रही है पर करते करते गलती से टच हो गया उस पर फॉलो बटन, वो डेट अकाउंट बॉट अकाउंट्स, उससे मैसेज नहीं आते। तो सही रील वायरल होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो मेरी एक गलत रील वायरल होगी ना, मेरे साथ हुआ ऐसा, मान लो मेरी एक मैंने रेजबेट वाली रील डाली, वो बहुत चल गई, तो मेरे को हो जाएगा कि भाई अब यही कंटेंट डालना है, ये चलता है, तो मैं उसी में चला गया। अगर मैंने मैस्कुलिन कंटेंट डाल दिया बहुत, दैट अल्फा मेल, मेरा चल गया, तो फिर मैं वो फॉलो करूँगा, फिर तो वही डालने लग जाएगा। गीगा चैट, राइट? फिर मैं वही डालूंगा। अगर मैंने बहुत फेमिनिस्ट वाला कंटेंट डाल दिया और वो चल गया, तो वो चल जाएगा। दो फेमिनिस्ट हैं इंडिया में, आई रिस्पेक्ट देम दो। ऑकवर्ड गोल्ड, आप लोगों को पता होगा शायद, राइट? नो आइडिया। ऑकवर्ड गोल्ड करके है, क्या करता है? करता या करती? ओके। फीमेल, मतलब आई रियली रिस्पेक्ट हर। मैं बुरा नहीं मानता ऐसे किसी को। उसका रेजबेट कंटेंट है पूरा, उसकी ना 50% बातें 40% बातें हैं जो बहुत सही लगती हैं, पर कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनकी कोई कुछ खास सिर पैर नहीं है। मे भी उनके लिए बनती हो, अगेन आई रिस्पेक्ट देम, है ना? मेरे लिए नहीं बनती। पर जो बंदा थोड़ा मेंटली वीक होता है ना, वो देख के रेजबेट हो जाता है, या फिर वो गंदे गंदे कमेंट लिखते हैं, फिर उनकी वीडियो से क्या होता है, इंगेजमेंट बढ़ती है, नेगेटिव वीडियो ज़्यादा चलती है। ये कोई है यार कि नेगेटिव वीडियो जल्दी उठती है, जल्दी पकड़ मतलब आती है उस पर। आई डोंट नो, मेरे को कई बार मैं सोचता हूँ इस बारे, तो मेरे को लगता है द वे वी ह्यूमंस आर डिज़ाइन ना, वी आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स कि गलत क्या है, गलत पकड़े। नेगेटिव हुक्स होते हैं, मतलब करते करते जर्नी में पता लगता है। जैसे मेरी एक रिसेंटली वीडियो वायरल हुई है। कौन सी वीडियो होगी? जिसमें मैंने बोला कि कनाडा में जॉब से निकाल देते हैं लेट हो गए तो। ये मेरा हुक था, मैं कहीं से भी शुरू करता, बट आई स्टार्टेड विद कनाडा में ना जॉब से निकाल देते हैं जब तुम नौकरी पे लेट हो जाओ तो। नाउ दैट वाज माय हुक। और इतने में लोग डायल्ड इन हो गए, इन्वेस्टेड हैं। इन्वेस्टेड है भाई, क्या हो गया, जॉब से क्यों निकाल दिया लेट? क्योंकि सब लेट होते हैं, समझ रहे हो? सब लेट होते हैं। तो तेरे को आ गया सिस्टम कि एल्गोरिथम को कैसे ट्रिक करना है। वो करते करते आता है ये ऐसे। पर मैंने किसी से वो नहीं देखा कि हाँ भी किसी से एडवाइस ही ले ली, किसी से कुछ वो कर लिया। करते करते जो आता है ना, वो करते करते जर्नी पे ही बंदा सीखता है यार, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जैसे सपोज कर हम वी आर वेरी न्यू टू दिस गेम, राइट? ये कंटेंट या पॉडकास्ट या जो भी हम बना रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ नया, और हम सारा कुछ ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? एंड यू ट्राई, यू सी व्हाट वर्क्स व्हाट नॉट, एंड उस हिसाब से तुम ट्यून इन ट्यून आउट करते हो कि ओके ये चला, ये नहीं चला। बट मेरी प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है यार? जैसे सपोज कर, जैसे तूने भी बोला एक वीडियो चल गई, ठीक है, फिर तुम उसी तरह की वीडियो निकालने लग जाते हो। एट दैट पॉइंट तुम आर्टिस्ट नहीं रहे। एट दैट टाइम यू बिकम अ सप्लायर, कि जो चल रहा है वो मैं सप्लाई करता जाऊँगा। आर्टिस्ट की परिभाषा ये होती है कि एक गाना उसने अजीब अलग निकाला, एक अलग निकाला, क्योंकि ही इज़ डूइंग आर्ट, एंड आर्ट हैज़ टू बी डिफरेंट देन द फर्स्ट वन, या ठीक है? और वो आइडेंटिटी बन जाती है फिर बंदे की। ओके मैं टेम्पलेट्स कहते हैं, आई हेट दिस टेम्पलेट्स। मेरी जो भी वायरल वीडियोस है ना, मैंने उस पर रिपीटेड वीडियो नहीं बनाई। एक मेरी ना ये वाली वीडियो थी कि तुम्हें अपने पास मिंट हमेशा रखना चाहिए। अच्छा, मुझे कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। मिंट गर्ल, ये बहुत मिंट खाती है। शुड बी स्मेलिंग नाइस। तो वो चली बहुत, उस पर बहुत व्यूज़ आए, बहुत फॉलोवर्स आए। मैं चाहता तो सेम एंगल में परफ्यूम को लेके बना सकता था। परफ्यूम का टॉपिक है जैसे कि परफ्यूम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। नाउ पीपल से नो स्मेल, यू शुड बी स्मेलिंग गुड। नो, जो सरकारी बिल्डिंग है
और जो जेन्युइन जो ऑफिस होते हैं ना, मतलब जैसे मेरी फील्ड है वो, जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ ना, तो उस वाली फील्ड में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हमें हर एक को डाइवर्सिटी देखनी होती है। जैसे कोई एल्डरली पर्सन है, किसी को वो है फ्रेगनेंस सेंसिटिविटी, सेंट फ्री जोन ये वो, या सेंट फ्री जोन्स होते हैं। तो जैसे जैसे हम लीग में हायर होते जाते हैं ना, फ्रेगरेंस परफ्यूम की नहीं होती, वो कभी नहीं होती। ये सिर्फ हमें फैशन इंडस्ट्री या फिर थोड़ा सा उसमें दिखेगा। पर जब हम सटल और लाइक मोर मनी वाली लीग में जाते हैं ना, तो कोई फ्रेगरेंस नहीं होती। तो क्या करते हैं वो लोग? बॉडी लोशंस होते हैं, ऑयल्स होते हैं, बॉडी लोशंस होते हैं, फेस क्रीम्स होती हैं। ये मेरे को टीचर ने सिखाई थी। और अच्छा। कनाडा में सारा कुछ हमें प्रोफेसर ने सिखाता है, पर हम सुनते नहीं हैं। सुनते नहीं है मैंने सारा कुछ सुना था। यार। पता है क्या चक्कर ये भी है, मेजोरिटी पीपल गेट पुश टुवर्ड्स की पैसे कमा लो, आके जॉब करके पैसे कमा लो, जॉब करके पैसे कमा लो, एंड दे लॉस्ट ऑल देयर अटेंशन स्पैन फ्रॉम द स्कूल एंड पैसे की तरफ हो जाते हैं। कॉलेज बहुत ज़रूरी है भाई। कॉलेज के बाद यू लर्न अ लॉट फ्रॉम कॉलेज। मैंने जो कॉलेज से सीखा ना, मैंने सारा कुछ मोनेटाइज करा। मैंने माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर मोनेटाइज कर लिया, मैंने पावर बीआई मोनेटाइज कर लिया, मैंने अक्यूरो मोनेटाइज कर लिया। अक्यूरो क्या होता है? हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर है जो हेल्थ केयर एंड व्हाट डू यू डू विद दैट? अक्यूरो मोर लाइक जैसे मतलब हेल्थ केयर का एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर है, उसमें सब फैक्सीज आते हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूल होती हैं, मतलब आउटलुक हो गया। ओके बट हेल्थ केयर का दैट इज मोर प्राइवेट, मोर सिक्योर, है ना। एंड इट्स प्रोबेबली यूज्ड इंटरनली। हाँ, इंटरनल यूज होता है सारा, है ना। समझ गया। शेयर्ड डेस्कटॉप पे यूज होता है वो। मैनीटोबा में होता है। और क्या क्या मोनेटाइज, मतलब और क्या क्या सीखा तूने कॉलेज से जो लोग मिस कर देते हैं? उसके बाद करियर, ओके चलो ये एक पूरा टॉपिक है, आई टॉक। और मैंने क्या सीखा कॉलेज से? आई हैव टू थिंक। सर, एडवांस स्प्रेडशीट्स, एक्सेल इज वेरी पावरफुल। एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू इफ यू डोंट नो एनीथिंग। यस, लोगों को वी लुकअप ही पता है, पर वी लुकअप के आगे बहुत कुछ है। एफ लुकअप ये वो, हाँ, जो भी एडवांस फंक्शन, मल्टी फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन, जिसमें 2 से 3 फंक्शन तुम सेम इंडस्ट्री में सेम कॉलम में यूज़ कर सकते हो। ऑटोमेटेड फॉर्म्स बनते हैं, उसके मैक्रोज बनते हैं, और वो मैक्रो उसके आगे एसक्यूएल की कोडिंग वगैरह लगती है। मुझे वो नहीं पता, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, क्योंकि वो चला गया उसके बाद अलग फील्ड में, कोडिंग वाली में, है ना। बट मैं जो मैक्रोज एक्सेल में ही बनते हैं। फिर उसके बाद जो CSV फाइल्स होती हैं वो पावर BI में कैसे लाइक क्लीन होती हैं। जैसे डेटा एनालिसिस होते हैं, आजकल बड़ा पॉपुलर डेटा एनालिसिस, अपना रोल वगैरह काफ़ी शेयर करते हैं डाटा एनालिस्ट। ओके, मैं भी देखता हूँ, बड़ा फैंसी रोल है, ठीक है। बट इतना कुछ है नहीं करने वाला, अगर मैं सही बताऊँ तो। नॉर्मल लीग पे अगर तुम्हारा एंट्री लेवल जॉब है ना, तो कुछ भी नहीं है। जो एक तो होता है जो डेटा क्लीन करता है, वो अलग होता है। तुम्हें रॉ डेटा मिला, स्टैंडर्ड होता है डेटा का, लाइक गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ठीक है। हमारे को तो ये स्टैंडर्ड बताया था। तो जो गोल्ड डेटा है उसमें ऐसा कि 80 से 85%, 90% डेटा क्लीन होगा, 10% जंक होगा। ओके, तो फिर हम उसमें पावर पिवट में जाएंगे, फिर क्लीन करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे ब्लैंक क्रॉस डिलीट क्वेरीज होती हैं, ब्लैंक रो डिलीट, डुप्लीकेट रो डिलीट, सीक्वेंस करना सारे को फिल्टर करना। एंड दैट्स व्हाट डाटा एनालिस्ट डू इन अ नटशेल। नहीं, ये क्लीनर का काम है। ये क्लीन करने के बाद ये एनालिस्ट के पास जाएगा। एनालिस्ट क्या करेगा, इससे पावर BI या फिर AWS पे एक मॉडल बनाएगा प्रॉपर डेटा का। फिर वो उस पर एनालिटिकल रिजल्ट देखेगा, फिर उसके बाद वो रिपोर्ट लिखेगा। फॉर एग्जांपल, मेरा एक बिजनेस है, मान लो आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है, आपने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अब ये आप कब करोगे? ये बेस्ट है कि अगर डेटा एनालिस्ट आपको बताए। आपने पूरी एक साल की सेल्स दे दिया उसको, रसीद बहुत होते हैं 1 साल की रसीदें, उसने क्लीन करा, उसने देखा भी आपके पास न्यू कस्टमर कब आ रहा है और आपकी हाईएस्ट सेल किस मंथ में है। तो 3-4 क्वेरीज लगी। अच्छा, तो जिस मंथ में अभी हाईएस्ट सेल है, वो वाले मंथ में वो कहेगा कि इसमें आप ट्राई कर लो। चला तो चला, नहीं मतलब ऐसी बात नहीं, ये तो मेरी अपनी लैंग्वेज होगी ना। हाँ, कि मतलब वो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपके ऑड्स आपकी तरफ होंगे। हाँ, यस एग्जैक्टली, राइट, कि ट्राई करोगे तो एक्सपेरिमेंट, देयर इज अ गुड चांस इंक्लाइन टुवर्ड्स कि वर्क कर जाए। यस, इसे वो कहते हैं डेटाबेस डिसीजन मेकिंग। डेटाबेस डिसीजन मेकिंग, ओके, यस डेटाबेस, कि हाँ भाई इस डेटा के बैक डे डिसीजन लिया गया, इट शुड गो राइट। रॉन्ग चला गया तो कोई कुछ कर तो सकता नहीं है, बट इट शुड गो राइट। देयर इज अ गुड चांस इट विल गो राइट। हाँ, और इफ नॉट विल लर्न फ्रॉम इट एंड देन विल डू। और ये तो मैंने तो बहुत बेसिक बताया है, क्योंकि मैं देखो मैं नहीं हूँ, मैं बिजनेस एनालिसिस नहीं हूँ, पर ये बेसिक बताया मैंने, बहुत बेसिक। तो मेरे को एक बात का जवाब दे, आज कोई स्टूडेंट है माइक के पास, या माइक थोड़ा पास रख ले, हम ना सोच रहे हैं एक और चीज़ करें, इवेंचुअली गेस्ट के वायरलेस भी लगा ही दें एक, कि अगर इन केस गेस्ट आगे पीछे भी होता है तो विल हैव दैट लीस्ट।
जैसे तेरे पास DJI वाले हैं या समथिंग लाइक दैट विल हैव। कर सकते हैं धीरे धीरे, इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, कर रहे हैं धीरे धीरे यार, आराम आराम ये से हमारा वैनिटी प्रोजेक्ट है। अच्छी बात है, पर इतना ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट करने की लोड नहीं है, बेसिक रखो, बढ़िया है। या मेरे को एक बात का जवाब दे, जैसे स्टूडेंट आते हैं, सबको होता है एडमिन जॉब लग जाए, ऑफिस जॉब लग जाए, वो तेरे क्या टिप्स रहेंगे कि ओके भाई ऐसे ऐसे कर लो, देयर इज़ अ गुड चांस कि शायद लग जाए? ओके, पढ़ाई कर लो या कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई चीट कोड नहीं है, कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करो, जो जो टीचर सिखा रहा है टीचर की सुनो। लोग ना करियर कोचेस के सुनते हैं अलग से फीस दे के, बट दे डोंट रियलाइज़ कि दे हैव पेड $40,000 फॉर दिस 2 year ऑफ स्टडी। एंड अगर हम पर डे कैलकुलेट करें ना कि एक दिन कॉलेज जाने का हम कितना पैसा दे रहे हैं, क्योंकि मैंने करा था कि मान लें मैं 3 दिन हफ्ते में कॉलेज जा रहा हूँ, या तो मैं 1 महीने में 4 times 3 जितना हुआ 12, 4 12 या 12 दिन गया कॉलेज। 3-4 महीने में मैं कितने टाइम गया, 12 times 4 48 आई गेस, 48 एक सेमेस्टर की फ़ीस कभी कर ही लेते हैं। तो मेरी एक सेमेस्टर की फ़ीस $8,000, $8,000 मैंने कॉलेज को दिया, और मैं कितने दिन गया, 48 दिन, $166 मैं पे कर रहा हूँ एक दिन कॉलेज जाने का। और वो भी 2 या 3 क्लास, 1-2 क्लासें होती है, 2 घंटे 3 घंटे एट मैक्स। इतना पैसा मुझे मेरी जॉब नहीं दे रही, तो इतना मैं पे कर रहा हूँ, तो मैं कॉलेज की लैब भी यूज़ करूँगा, मैं 50 डॉक्यूमेंट प्रिंट भी करके लेके आऊँगा, मैं टीचर को भी तंग करूँगा भी, मेरे को कि ये नहीं समझ आया, मेरे को प्लीज़ बताओ दोबारा। या दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। हम ना कॉलेज को ग्रांटेड ले जाते हैं, एंड जितनी फैसिलिटी मिलती है कॉलेज की कनाडा में यूज़ करते ही नहीं। बहुत मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है। हर एक कॉलेज में ना 3rd सेमेस्टर में जाके, आई गेस 3rd में सबके में होता होगा, करियर को आता है, एक करियर वाला कोर्स आता है, ओके जिसमें वो जॉब लेने सिखाते हैं। और आपको पता है मोस्ट ऑफ द, अगर आपने देखा हो ना, जो जो लोगों को जॉब दिलाते हैं, दे टॉक अबाउट एलिवेटेड पिच। अब ये क्या चीज़ है? सो एलिवेटेड पिच ये है कि जैसे इंटरव्यू की स्टार्टिंग होती है ना, तो उसमें बोलते हैं कि ओके सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। नाउ आप एक पैराग्राफ अपना स्टैंडर्ड बना लेते हो, जो आप लिखते हो अपने बारे में, दैट इज़ योर एलिवेटेड पिच, दैट्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, दैट शुड बी लिटिल डिफरेंट फ्रॉम योर रेज्यूमे। हु आर यू, व्हाट यू डू, व्हाई यू आर हियर एंड व्हाई यू आर यू। तुम्हें क्या यूनिक है, मतलब अपने बारे में जितना बेस्ट बता सकते हो ना, एलिवेटेड पिच में बताओ। दूसरा स्टार मेथड। स्टार मेथड क्या है, जब कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जैसे मान लो आपने मेरे से पूछा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा आपने, मैं यंग भी हूँ ना, रिलेशनशिप पे आ जाता है, कोई बात नहीं, नहीं जरूर, वो भी जरूरी है भाई। तो उस बेस पे क्वेश्चन पूछा मान लो, है ना। तो एक स्टार मेथड करके होता है कि सिचुएशन से शुरू करा, रीजन दिया, लाइक पूरा स्टार मेथड है। स्टार में वो जैसे होंगी डेफिनेशन वगैरह होंगी। अगर जिससे करना होगा ना, मैं हमेशा सोचता कि मैं डिटेल में ना जाऊं, ताकि जिसने सही में कुछ करना है वो क्यूरियोसिटी से अपने खुद जाए उधर। क्योंकि पता है क्या, इतना इजीली सारा कुछ अवेलेबल है ना, लोगों को रिसर्च करना भूल ही गए हैं, बस हाथ में खीर चाहिए भाई। और जब हाथ में मिल जाता है तो उसे कदर नहीं है कोई। मैं इसीलिए कभी पूरा डिटेल में घुसता ही नहीं। तेरा ये पॉइंट बहुत वैलिड है ना, एग्री विद दैट कि भाई थोड़ा बताओ, क्यूरियोसिटी जगाओ सामने वाले की, एंड इफ इज रियली इनटू इट जाकर देख भाई। अब जिसने देखना होगा वो एलिवेटेड पिच भी देखेगा, वो स्टार मेथड भी देखेगा, और लोग $1,000 लेते हैं इसे खाने के लिए। अच्छा, नो कैप ब्रो। तेरे को कोई अभी तक अपॉर्चुनिटी आई है इंस्टाग्राम से दैट यू हैव डिनाइड कि भाई? मेरे पास लिस्ट पड़ी है, मोनेटरीली कितने को ना कर दिया अभी तक? ओके, आई एम रियली गुड एट सेल्स, राइट, रियली। मतलब मेरे नंबर्स, जैसे मैं प्राइवेट में हूँ ना, तो जैसे मैं कॉर्पोरेट बुकिंग्स वगैरह देखता हूँ, तो मेरा जब से मैंने शुरू करा है, टॉप पे मेरा नाम होता है, मेरे को गिफ्ट कार्ड मिलते हैं। फरवरी में मेरी मैनेजर ने मुझे आके बोला, ओह योर फरवरी वाज रियली गुड, लाइक ओह वाओ, लाइक या यू क्रॉस $200,000 फरवरी में 200,000, दैट इज़ अ लॉट। ओके, दैट इज़ अ लॉट। एंड मेरा सेल्स का सिंपल मामला है, जिसके पास पैसे हैं उसको वैल्यू दो, जिसके पास पैसे नहीं है उसको चीपेस्ट प्राइस दो। अगर वो लेगा तो इट्स गुड, उसके साथ टाइम ना वेस्ट करो। जिसके पास पैसे हैं दे वोंट माइंड पेइंग, उनको प्राइस से नहीं है, उनको तुम वैल्यू वाली चीज़ें बताओ कि आपको ये वैल्यू मिल रही है। और ऐसे ही, सॉरी क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। क्वेश्चन ये था कि नहीं, सही था तेरा कि कितने तूने सेल्स में काम करता है ना तू? नहीं, सेल्स मैं डायरेक्ट सेल्स में नहीं हूँ, मैं क्लर्क ही हूँ। ओके, लेकिन पर वो डायरेक्ट सेल्स का नहीं है, पर होती है उसमें।
पर क्वेश्चन कुछ और था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैं भूल गया। इंस्टाग्राम से तेरे को कितने मॉनिटर Yes, ऑफर्स आए हैं, हाँ, मॉनिटरली monetarily offer। या आपने देखा है लोग लिखते हैं DM फॉर कोलैबोरेशंस, हाँ 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 क्या फ़ायदा उसका? अब एज अ बिजनेसमैन अगर आप किसी को $100 दे रहे हो, आप अपने फ़ायदे के लिए दे रहे हो, बिल्कुल राइट? अगर आपने मुझे मान लो $100 दिए, मैं आपको उतना फ़ायदा ना दे पाया, तो ना मेरी सर्विस का फ़ायदा, ना आपके काम का फ़ायदा। तो जो छोटे छोटे स्मॉल फॉलोवर्स, स्मॉल क्रिएटर्स है ना, या जिनके पास ऑडियंस उस टाइप की नहीं है, जो बायर हो, समझ रहे हो, जिनके पास ऑडियंस है मनोरंजन टाइप की, बिल्कुल वो ले तो लेते हैं कोलैब्स, पर वो डिलीवर नहीं कर पाते, समझ रहे हो? अब मेरे पास मान लो एक टैक्स फाइलर वाली कंपनी आई, टैक्स फाइल करने वाली लेट्स कंपनी, से, हाँ हाँ लेट्स जी से हाँ जी, पेपलर टैक्स फॉर फाइल करने वाली एग्जांपल, हाँ कंपनी हाँ आई। उसने मुझसे पूछा भी मेरा कोड क्या है, ठीक है? तो मैंने बताया जी मैं देखो $700 लूँगा, एक्चुअली यही मैसेज था कि मैं $700 चार्ज करूँगा, ठीक है? मैं एक रील नहीं डालूंगा, 2 रील नहीं डालूंगा, मेरा एक प्रॉपर एक रियलिटी है, मैं आपसे खुद अपना टैक्स फाइल करवाऊंगा, क्योंकि मुझे भी चाहिए ही है कोई, है ना? मैं उसकी स्टोरी भी डालूंगा, मैं उसकी रील भी डालूंगा, और ऐसे आपके पास, क्योंकि हर एक क्रिएटर को अपनी ऑडियंस का पता होता है, मेरे पास है जिन्हें कराना है काफ़ी, है ना? और वो कहते हैं कि नहीं 700 इज़ गुड, लाइक थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे लिए। तो मैं कहा इट्स ओके, सम अदर डे आप मेरे पास दोबारा आओगे और मैं 1400 बोलूँगा। इट्स अ सर्कल, इट्स अ लूप, इट्स Yeah. क्योंकि वो नंबर देख रहे हैं और मैं कन्वर्जन देख रहा हूँ। अगर मेरा दिया हुआ एक बंदा भी $10 का भी, $10 भी किसी ब्रांड ने मेरे से कमा लिया है, $10 भी, और मैंने 10% अपनी फॉलोइंग का, 1000 बंदे, इट्स वेरी इजी, कन्वर्जन बहुत इजी है, 1000 बंदे कन्वर्ट करना बहुत इजी है, $10,000, सिंपल मैथ। अब $10,000 में से अगर कोई $700 मुझे नहीं दे रहा, तो मैं क्यों करूँ? वैल्यू ही नहीं देख रहा इसका मतलब। हाँ, तो मतलब मैथ है, अगर तुम डिलीवर कर सकते, और जो बंदे डिलीवर नहीं कर सकते ना, जिन्हें पता है कि उनके 100 लोग भी खरीदेंगे नहीं, वो प्रोडक्ट सर्विस नहीं लेंगे, वो कहते हैं दे दो आप जो आ रहा है आप दे दो, DM फुल कोलैबोरेशन। मुझे सही नहीं लगता है लिखना, क्योंकि अगर तुम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो अपने आप ब्रांड आएगा तुम्हारे पे। दैट्स ट्रू। मैंने 200 से कोटिंग करनी शुरू करी थी, जब 200 पे एग्री होने लगे मैं 400 पे आया, 400 पे एग्री होने लगे मैं 700 पे आया, 900 मेरा सबसे बड़ा कोड था, वो भी क्रैक हुआ, तो $1,400 मेरा हुआ सबसे बड़ा कोड, $1,400, उसी की मैं बात कर रहा हूँ आजकल रिसेंटली, कि मुझे आया, ओके या वो क्रैक हो गया। वो कहते ठीक है 1400 डन, पर फिर उन्होंने अपने TNCs भेजी, मैं कहा अच्छा बताओ, फिर उन्होंने कहते अच्छा ये चीज़ें हैं, मैं कहा ये तो सही नहीं है। अच्छा। क्योंकि यार मैं गलत भी नहीं कर पाया, एज ए क्रिएटर हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हम गलत चीज़ ना यू कांट प्रमोट जस्ट करें, प्रमोट एनीथिंग, है ना? ऐसे नहीं कि मूड है कुछ भी प्रमोट कर दिया। मैं कहा ये तो आपका सही है, पर ये भी तो इसी का हिस्सा है ना, ये भी तो आप जा रहे हो, और ये ओवर प्राइस भी है। कहते मतलब वही फिर बातें घुमा के कॉर्पोरेट टॉक, वी कैन सर्कल बैक टू दिस टॉपिक वंस यू पोस्टेड द वीडियोस, वही कॉर्पोरेट जबरिश, समझ रहे हो? या पर वैल्यू दो जितनी है ना, और अपने आप कोलैबोरेशन तो आ ही जाती हैं। बहुत आती है, बहुत। मुझे नहीं लगा था कभी इंटरनेट से पैसे कमाऊंगा मैं। या यस, थोड़ा कैसा लगता है? बढ़िया लगता है इंटरनेट बहुत से? बढ़िया लगता है, पर मैं कमाता नहीं हूँ, क्योंकि हम्म। आराम का 1 रुपया भी कमाया बहुत बुरा है जी, मजाक से हट के। बट इसमें आराम क्या, तू वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है यार। यार मैं गलत या चीज़ तो थोड़ी ये प्रमोट कर दूंगा। तू पैसे ले ले, चल हाँ वो तेरी बात मैं मान गया, गलत चीज मत प्रमोट कर, पान मसाला मत प्रमोट कर या कुछ ओ, नहीं सब लगी पान मसाला ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट नहीं मैं समझ गया तेरा पॉइंट। तो क्या कह रहा है कि तुम मिसलीड या मिसगाइड नहीं करना चाहता हाँ, अपने मैं उसको। पता है क्यों? एज ए क्रिएटर मुझे ना जो क्रिएटर बुरे लगते थे कि लाइक यार ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरे पास 10 चीज़ें हैं ऐसे लिखी हुई है मैंने डायरी में, अच्छा मैंने वो सब नहीं करी ना मैं करूँगा। एंड मिसलीडिंग इज़ वन ऑफ देम। बहुत क्रिएटर मिसलीड करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है? इट इज़ गुड फॉर देम, ठीक है, पैसे बन रहे हैं, किसको बुरे लगते हैं, पर हर एक को नहीं चाहिए होते। आई एम मोर इनटू क्रेडिबिलिटी। अगेन मैं कह रहा हूँ मैं सोशल मीडिया से पैसे कमाऊँगा, मैं बहुत कमाऊँगा, लंबी गेम खेलना चाहता तू। यस, पर इट विल बी अ प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस। मैं इंफॉर्मेशन दे के किसी से पैसे नहीं कमाना चाहता। अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन बेस पैसे कमाने हैं ना, इसका भी एक बढ़िया तरीका काउंसलिंग। इंफॉर्मेशन बेस्ड किसी ने पैसे कमाने, काउंसलिंग। हाँ, इंफॉर्मेशन देना, DM फॉर दिस, DM फॉर दैट, ये ना प्री मेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चैट GPT होती है, या फिर थोड़ा उसमें ह्यूमन फैक्टर डाला होता है, ये ऑटोमेशन है, यही है।
मैं मेरे हर एक चैट का रिप्लाई खुद करता हूँ। मैं थक जाता हूँ पर मैं खुद करता हूँ। मैं यही चैट बॉट नहीं लगाया कोई, क्योंकि यार ये मेरे को नहीं अच्छा लगता है। इट्स नॉट, जैसे को ना एक बंदे ने आपको पूरे, मेरे को बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं, एक बंदे ने इतना बड़ा मैसेज लिखा और उसका एयर रिप्लाई करता है, हे वेलकम टू दिस पेज, यू वुड लाइक टू हैव, दैट इज वेरी इनह्यूमन। यस दैट इज इनह्यूमन। और भाई हम इंसान हैं, हम वो व्यूज जनरेटिंग मिल नहीं है, फॉलोवर जनरेटिंग मिल नहीं है, हम इंसान है जी। और अगर तुम्हें आज की डेट में कोई अपनी अटेंशन दे रहा है ना, दैट्स अ बिग थिंग भाई, बिकॉज सारी लड़ाई किस चीज़ की, अटेंशन की है, सही बात है ना। सारी लड़ाई जब पूरे क्या कहते हैं इंटरनेट पे अटेंशन की है कि मेरी वीडियो देखो, मेरी वीडियो देखो, मेरी वीडियो देखो। और अगर कोई देख रहा है एंड इज टेकन आउट टाइम टू मैसेज यू, टेक्स्ट यू, गेट सम रियल नॉलेज फ्रॉम यू, और उधर से आए डीएम या कुछ भी कि ओके थैंक यू फॉर टेक्सटिंग, या दैट डजंट, नहीं तूने एक बड़ा यूनिक पॉइंट लेकर आया यार कि तू कमाना चाहता है पैसे या तो प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड है, इन्फॉर्मेशन देकर नहीं। यस यार, इन्फॉर्मेशन पता है क्या, इन्फॉर्मेशन फ्री है। इन्फॉर्मेशन बेस्ड पैसे का ये सीन है कि इन्फॉर्मेशन, इट्स लाइक मेरे पे 4 पैसे फालतू पड़े हैं ना, मैं पैसे देके इन्फॉर्मेशन नहीं लूँगा, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। बट जो बंदा लाइक पहले से दुखी है, परेशान है, उसे लग रहा है कि इस इन्फॉर्मेशन से क्या पता मेरा भला हो जाए, इससे ही मेरे 4 चांद लग जाएं। ठीक है, उसके पास जो आखिरी $20 भी है वो भी वो यहाँ कोर्स सेलिंग। कोर्स सेलिंग भी ठीक है, कोर्स सेलिंग भी मुझे गलत नहीं लगती, नहीं, पर किस चीज़ का कोर्स? माइंडसेट बेच रहे हो, कोई बेचने वाली चीज़ है? माइंडसेट बिल्ड करा जाता है, एक एक दिन तुम आदत डालते मेरे को लगता है माइंडसेट नहीं बेच रहे यार, जो मतलब उनके भी हक की बात कर रहे हैं, अगर वो माइंडसेट नहीं बेच रहे, वो तुम्हें बेच रहे हैं कि ओके तुम इस सिचुएशन में हो, योर लाइफ इज़ इन शैम्बल्स, ठीक है, तुम डाउन हो चुके हो बिल्कुल एकदम, वो बेच रहे हैं तुम्हें होप पैकेज करके स्ट्रक्चरली, यस, ठीक है, कि ओके ये स्टेप फॉलो कर लेना। तेरी बात सही है, बिल्ड करा जाता है ये ओवर द टाइम, और ये खुद से बिल्ड होता है, लाख कोई पट्टी बढ़ा दे नहीं होती चीज़ें, वो बस तुम्हें एक राह दिखाने की कोशिश में माइंडसेट बेच रहे हैं। माइंडसेट भी नहीं बेच रहे, वो तुम्हें एक होप बेच रहे हैं। होप के सही हो जाएगा, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर तुमने किसी का, पता क्या, देखो मैं आपको सिंपल लॉजिक देता हूँ, हमने किसी का कोर्स बाय करा, हम उसमें इनरोल हुए, हमने अपना 100% दिया, उसने जो जो कहा हमने करा, या उसने बेसिक, हम सक्सेसफुल हो गए, ही इज़ गॉड, ही इज़ रियली नाइस मैन, राइट। बट वो सारी चीज़ें उसने कही, मेरे गुरु, वो बेसिक थी, तूने वो खुद से करनी थी, तेरे में इतना सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं था कि तू कर पाए। अब जब किसी और का हाथ पकड़ के हम चल पड़े हैं ना, तो द मोमेंट वो हाथ छोड़ता है तो हम गिर सा जाते हैं, या तो तुम गिर के उठ जाओ स्टेप, फिर उठना भी अकेले ही है, उठना भी अकेले ही है। एट द एंड करना तो सब कुछ खुद से ही पड़ेगा बॉस, तुम जितना मर्जी गाइडेंस ले लो, मिल जाएगी, भरी हुई है इंटरनेट पे गाइडेंस तो आजकल। जो गली में ताश खेलते हैं उन्हें आपसे मेरे से ज़्यादा पता होगा, पर वो एक्ट नहीं करते, हम एक्ट कर लेते हैं। पॉडकास्ट में ना हमसे ज़्यादा चटपटी बातें वो ताश वाले कर लेंगे। ओ 100% भाई, उनके पास कितने टॉपिक होंगे, दुनिया जान के टॉपिक होंगे। बट इंटरेस्टिंग पता क्या है यार, हर किसी के प्रिंसिपल्स नहीं होते आजकल की डेट में। पैसे कमाने के चक्कर में कोई कुछ भी करने को रेडी है, कोर्स बेच लेगा, ठीक है, कोई भी टीएनसी होए, कुछ भी टीएनसी में लिखा होए, फिर भी प्रमोशन कर देगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम प्रिंसिपल्स की है ब्रो। अर्ली एज में अगर स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स बिल्ड कर दो तुम किसी में, इल हेल्प यू इन लॉन्ग रन एंड विल बी एबल टू बिल्ड अ बेटर सोसाइटी इन जनरल। बट पता क्या, एक ये भी दिक्कत रहती है कि उस डाउन ना, उसको कोई भी होप दिखा दो यार, वो अपनी लाइफ बेटर करने के चक्कर में कोई भी कोर्स खरीद लेगा, किसी की भी बात सुन लेगा, बिकॉज इज वेरी वल्नरेबल एट दैट पॉइंट। मेरे पे बहुत आते हैं, लोग कहते हैं भाई कुछ करा दो, कुछ ऐसे करा दो, ट्रेडिंग सिखा दो, ट्रेडिंग सिखा दो। मुझे बड़ा बुरा लगता है। अच्छा, एक तो पता है किसी ने किसी को बढ़िया लाइफ जीते हुए देख लिया ना, हाँ, और वो स्टॉक मार्केट की भी बात कर रहा है, तो ट्रेडिंग सिखा दो। भाई ट्रेडिंग तो यार मैं खुद साल में एक बार करता हूँ, कभी कभार, है ना। अच्छा, वो भी मतलब एक्सपेरिमेंटल फंड से, हार्ड एंड मनी से मैंने कभी ट्रेडिंग नहीं करी। यह बहुत मेहनत से कमाया जाता है पैसा, बिल्कुल भाई। एंड ये भी मतलब लॉन्ग टर्म जर्नी है स्टॉक मार्केट भी, ऐसे 2 मिनट में समझाना मुश्किल है बड़ा। मैं 2020 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ओके। मैंने 2020 में क्रिप्टो करी, करके शादी छोड़ दी। नहीं समझ आई? नहीं, क्योंकि पता है क्यों, देखो जो भी तुम्हारे को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुम्हारे को सेंस नहीं बना रहा, बेशक कितना ही अच्छा हो, डोंट डू इट। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो, मे बी इट्स वेरी गुड,
बहुत अच्छी। बढ़िया टेक्नोलॉजी है। मेरा अगर सरी कहीं में एक दोस्त है, उनने क्रिप्टो से मतलब 60-70 हज़ार डॉलर मतलब बढ़िया बनाए हुए हैं, मोर देन दैट। उसको समझ आती है, उसको बहुत नॉलेज है, उसको क्रिप्टो वॉलेट लाइक डिफरेंट कोड्स वगैरह बड़ा कुछ पता है, मेरे को नहीं पता। क्रिप्टो में ना मुझे ये नहीं दिखता कि वो कंपनी कौन सी है, वो कंपनी क्या बेच रही है, क्या सर्विस दे रही है, कौन उसे कस्टमर है, और अगर वो पैसा कमा रही है तो उसने प्रॉफिट बनाया तो उसका प्रॉफिट शेयर मेरे को आया। वो तो है ही नहीं ना क्रिप्टो का। समझ रहे हो? या मैं समझ गया। यूजर बेस्ड चीज़ आ गई कि या। इतने ज़्यादा यूजर है, इतनी डिमांड है, डिमांड वैल्यू वाली सिंपल। और उसके बाद स्पेक्यूलेशन है, अगर रेट बढ़ रहा है स्पेक्यूलेशन है, रेट गिर रहा है स्पेक्यूलेशन है, राइट। तो क्रिप्टो मेरे को भी नहीं आज तक समझ आई, मैं दूर ही रहा हूँ मोस्टली। ठीक है, मैंने तभी करी थी जब वही बच्चा था मैं, वही शौक में, पर 2-3 हज़ार गवाए। तो मैं ठीक है, इट्स ओके, मैंने सीखा कुछ, बड़ा हुआ थोड़ा सा तो मेरे को पता लगा कि प्रोडक्ट तो मुझे दिख ही नहीं रहा। जब मैं स्टॉक मार्केट में है ना, तो मुझे पता लगा अच्छा ये TCS कंपनी है, ये IT सर्विस प्रोवाइड करती है बाहर वाली कंपनियों को। तो बाहर वाली कंपनियाँ इसे पैसा देती हैं, इसके फंड्स बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ती है, तो इसके स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, इसके स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है तो मेरा इन्वेस्ट करा हुआ पैसा बढ़ता है। कि मैंने बिटकॉइन में मान लो $1000 इन्वेस्ट करा, अब बिटकॉइन ने ऐसा क्या बेच दिया कि कुछ नहीं, स्पेक्यूलेशन अगेन, कि आज तेरे को लगता है इस चीज़ की वैल्यू ये घड़ी है $100 आज इसकी वैल्यू, लग से तेरी आंखों में, ठीक है, कलेक्टिवली हमने सब ने 3 दिन बाद सोच लिया 140 है इसकी वैल्यू। स्पेक्यूलेशन ही है खरीदने को तैयार हो गए या, तो ये स्पेक्यूलेशन है। इस घड़ी ने कुछ नहीं किया, क्रिप्टो ने कुछ नहीं किया है, ठीक है, और उस पे चल रही है बस। अभी देख कितनी गिरी हुई है, 60,000 भी आके बैठ गई। बात है ना। अब जिनको नॉलेज है क्रिप्टो की, वो ही नहीं हमारी वीडियोस पे रिएक्शन वीडियो बना के कहेंगे कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं। इट्स ओके, ट्रू, बट नहीं समझ आती भाई मेरे को खुद वही नहीं। तो बात है। ब्लॉकचेन ये वो क्या बातें कर रहे हो, ऊपर से निकलती हैं। मेरा सरी वाला दोस्त है, उसको सारा कुछ पता है, उसको वो डिटेल में वो मेरे से फिर बोलने भी लग जाता है मेरे को। मैं भाई तेरे को समझ आती है ना, गुड फॉर यू। या वो इफ इट वर्क्स फॉर यू व्हाई नॉट, या ब्रो। हर वही है, सेम चीज सेम तरीका हर एक के लिए वर्क नहीं करता। किसी का एक पैटर्न वर्क आ जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो कहते हैं आओ हम आपको सक्सेसफुल बनाते हैं इसी पैटर्न के साथ। कैसे भाई, हर एक इंडिविजुअल नहीं काम करता ब्रो, अलग अलग है भाई। तेरे को आज कोई बिलियनियर आके या मिलियनियर आके पूरा ब्लूप्रिंट दे देना और तू सेम टू सेम करे, नहीं चलेगी वो चीज़, बिकॉज उसके सिनेरियोज अलग थे, उसके टाइमलाइन अलग थी, उसको अपॉर्चुनिटीज अलग गई, वो अलग कमरों में बैठा है, अलग लोगों साथ उठा बैठा है, हाँ राइट। एग्जैक्टली। तो वो सारे सिनेरियोज तुम कैसे कॉपी कर लोगे दोबारा, नहीं हो सकते। बस ऐसे ही जब मेरे से लोग कनाडा के बारे में पूछते हैं, कनाडा में भी मेरी अलग ही शुरुआत हुई, मैं अलग लोगों के साथ रहा, है ना, एकदम अलग अलग लोगों के साथ उठा बैठा, अलग अलग जगह में रहा, अलग लोगों से मिला, घूमा, और थोड़ा बहुत चलो मेरा इंडिया में जैसा है ना, मैं इंडिया में काम करके आया हूँ। ओके, तूने सच बता, इंडिया +2 करके आया है कैसे? इंडिया +2 करके ना मैंने 1 साल वो घूमा है। घूमा? बहुत ट्रैवल करने से बहुत नॉलेज मिलती है। 100%। पूरा हिमाचल, पूरा मेरा ऐसा था कि मैंने इंडिया में पहली कार ली थी अपनी सियाज, क्या बात है, इंडिया में, इसलिए मैंने यहाँ सस्ती गाड़ी खुद के ली। पैसों से, और अलग ही फीलिंग होती है ना उसकी। पर मैं बताता हूँ, इंडिया में जब पहली गाड़ी लेते हैं ना, लाइक कोई भी पहली गाड़ी एक लड़का लेगा ना, तो वो सबसे महंगी ही लेगा, समझ रहे हो, उसकी जेब के हिसाब से। मेरे पास सस्ते ऑप्शन थे, पर मेरे को था कि नहीं, दिस इज द मैक्स सेकंड बोट, इतने की यही लेनी है। अच्छा। डैशबोर्ड सुंदर हो, सेडान लंबी हो, ऐसे। फीलिंग तो आए। हाँ, तो या मैं यहाँ पर, मुझे 1 साल बाद पता लगा यार पेट्रोल गाड़ी है ये, तो डीजल लेनी थी। समझ रहे हो? क्योंकि पेट्रोल गाड़ी सस्ती आती है और ऊंचा बाद मॉडल में ऊंचा मॉडल आता है। या। डीजल महंगी आती है और नीचा मॉडल आता है उस सेम बजट में। मतलब 5 लाख में अगर सियाज पेट्रोल आ रही है, तो वही सियाज डीजल 6-6.5 लाख में आएगी। या, समझ रहे हो? तो मैं इटियोस मैंने लेनी नहीं थी 5 लाख में। इटियोस टैक्सी है, टैक्सी गाड़ी चलती है, तो साल पूरा घुमा दबा के। बहुत भाई बहुत। तब की एडवेंचर, ये शौक एडवेंचर वाला इंडिया से पड़ा या यहाँ के? मैं शुरू से ही मैं चंडीगढ़, ऐसा था ना, हम रात को जलंधर बैठा हूँ मैं, दिल करा हम चंडीगढ़ चले गए, दिल करा हम दिल्ली बैठे हैं। घर वाले पकड़ के घर नहीं बिठाते थे कि बैठ भाई किधर जा रहा है? दैट्स रियली गुड थिंग। मेरे घर वालों ने मुझे नहीं रोका, मतलब रोकते थे पर मैं नहीं रुका। रुका रही? मैं रुका नहीं। अच्छा। मैं बहाना बुन्ना मार गया, क्योंकि ना मैं पैसे भी कमा रहा होता था। मैं अपना खर्चा खुद उठा रहा था इंडिया में भी, अच्छा खासा। मैं चंडीगढ़ में भी काम कर रहा +2 के बाद या +2 के दौरान? +2 के बाद ही। ओके। ऐसे ही एक लाइक बैंगलोर का स्टार्ट होता है, कैसे ही स्टार्टअप कंपनी थी, तो वो होटल चेन थी, मतलब बैंगलोर से थी वो, ठीक है। तो उनके साथ तो लाइक होटल में जाके आउटबाउंड सेल्स करना कि अपना रूम रैक दे दो हमें, और यू लाइक अपना रूम रैक दे दो हमें,
तो उसके थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे मेरे को, तो मैंने उससे अपना खर्चा चला लेना। उसी से बढ़िया मैंने बात चलो है यार। गाड़ी की किस्तें कुस्तें भी हो जाएंगी, है ना। दैट्स 1 in 100 की कोई +2 के बाद राइट अवे अपनी एक्सपेंसेस टेक केयर कर पाता है, नहीं होता ये यूजुअली केस। और मैं मिडल मैन भी बड़ा बनाऊँ बिना, मेरी दीदी कहती है ये, संजू तू अपना हिस्सा रखे बिना ना मेरा भी कोई काम नहीं करेगा। मेरी सगी बहन कहती है ये। अच्छा, अपना पोर्शन तो साइड में। फॉर एग्जाम्पल मेरी दीदी को एडिटर चाहिए था, ओके। मैं कहा मेरे से बात करो, कहती है उसका दियो। मैं कहा मैं हूँ तो मेरे से बात कर, मेरे को बता क्या चाहिए तेरे को। कहती नहीं। मैं कहा मैं हूँ ना। मैं कहा नहीं, मैं कहा तेरे ये बाहर वालों से जो रेट होगा वो रेट होगा, जब तेरे से रेट अलग है ना। या पर मैं तेरे को डायरेक्ट भी नहीं करा सकता, क्योंकि नहीं करा सकता, मैं क्यों कराऊँ ना। काम अपनी जगह, अब दीदी अपनी जगह, काम अपनी जगह, है ना भाई। और क्या, तो मैं थोड़ा हूँ ऐसे, बढ़िया है, मतलब अच्छा रहता है काम अपनी जगह रखो तो, इट्स रियली नाइस। तो तू घूमा फिर इधर आ गया +2 के बाद, मैं और इधर आके भी यार तेरे को क्या लगता है सबसे बड़ी गलती ये जो अपने नए स्टूडेंट आते हैं क्या करते हैं कि अगर तू एक चीज़ कोई बताना चाहे कि भाई ये बेटर कर लो तो शायद तुम्हारी आगे की भी जर्नी बेटर हो जाए। यार क्योंकि वो इंडिया से एक्सपीरियंस नहीं लेके आते, उन्हें घर में रखा जाता है गुड बॉय गुड गर्ल्स की तरह। उन जवानी तो सब में होती है, ठीक है भाई, सब पे एडोलसेंस आती है, सब पे टीनेज आता है, सबका खून खौल रहा होता है। बच्चा एक बार यहाँ आ गया, आज़ादी मिल गई, बूम, खुले खाते। और उसके हाथ में पैसा है बहुत सारा। एक देखो, एक बंदा जो जेल में हो वो निकला, आज़ाद हुआ, फ्रीडम प्लस मनी, डेडली कॉम्बिनेशन। डेडली कॉम्बिनेशन, फ्रीडम प्लस मनी, डेडली कॉम्बिनेशन जी। तो फिर वो क्रेडिट कार्ड जा रहे हैं पूरे नेगेटिव में जा रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं अंधे, 1 लाइफ बेबी, गाड़ियाँ ली जा रही हैं नई नई। हाँ थोड़ा है ना, शौक ऐसे हो गए, मतलब क्योंकि उन्होंने देखा नहीं कि कैसे ठगी ठोरियाँ होती हैं, कैसे लोग तुम्हें फुद्दू बनाते हैं, कैसे उल्लू बनाया जाता है, उन्होंने ये देखा नहीं है इंडिया में। और यहाँ पर तो कल्चर भी ये है ना यार हर चीज़ के लिए कि बाय नाउ पे लेटर टाइप्स। हाँ, यहाँ पे है बैंक लोन दे ही जा रहा है, तुम ले ही जा रहे हो, चल ही क्रेडिट पे रहा सब कुछ। बैंक ने तो देना ही है। मुझे ना बाहर आने से पहले मेरे एक भैया है, उन्होंने बोला था कहते बाहर तो डेट इकोनॉमी है, सारे कर्जे में है। बिल्कुल। जिन्होंने लिए है वो कर्जे में है, कईयों की इन्वेस्टमेंट भी तो है। जैसे मेरी गाड़ी लोन पे है, ओके, $12,000 की गाड़ी है। मैं आपको मैथ देता हूँ मेरी गाड़ी की, एलेंट्रा 2019। यार लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे, आराम से बता। ओके, 2019 एलेंट्रा गाड़ी, मैनुअल। मैनुअल क्यों, मुझे मैनुअल अच्छी लगती है, आई लाइक दैट फील। यहाँ किसी को आते नहीं है, तो सस्ती, वैल्यू कम, खराब कम होती है। 2 लाख किलोमीटर होने वाले हैं मेरी गाड़ी पे। तूने कितने डाले? मैंने तो साल में 70,500 डाल दिए, मैं बहुत चलाता हूँ। तो अब उसके बाद मेरी मैथ क्या है, मेरे पास $12,000 हैं अकाउंट में, अच्छा, ठीक है, पर वही वाले मैंने इन्वेस्टमेंट करे, साइड में रखे, इन्वेस्ट कर दिया, गाड़ी ली लोन पे, मेरे $12,000 सिक्योर, मेरी गाड़ी का लोन सिक्योर, ठीक है। लोन मैं दे रहा हूँ अपना 7%, क्योंकि मेरा यहाँ क्रेडिट से स्कोर बना अच्छा रहा है है। 20 या 18 15। यहाँ से अच्छा बच्चा है, मतलब 20 से भी ज़्यादा बना लेता है इन्वेस्टमेंट में। वेट मैं चेक करके बताता हूँ, ऐसे दिखाने नंबर को बता दे, नहीं, नंबर बता दे मेरे को कितना मैं परसेंटेज करेक्ट कर नंबर पाता। बताता हूँ, जो कि बहुत वो है, कम वाला नंबर है, क्योंकि इसकी ट्रिक है, एक सिंपल ट्रिक है। तो मेरा TFS है 30% अप, ओके FHS है 6% अप। ओके, TFS से मैंने पहले शुरू करा था, तो 30% एक गॉड लेवल नंबर है। यार 30% नहीं रिटर्न निकाल सकते भाई तुम, मतलब बड़े बड़े हेज फंड्स वगैरह इतनी कई बार लेकर आ पाते हैं, या ये भी मिस हो जाता नंबर। मेरी सिंपल थ्योरी है, मैं रेगुलर इन्वेस्ट करूंगा, मार्केट ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए, जिस दिन बिग रेड डे आएगा ना, मैं लमसम इन्वेस्ट करूंगा, तब तो डिस्काउंट में सब कुछ बाय करेगा। मैं करता हूँ, मैं हमेशा करता हूँ। मैं ना 3 वीक थ्योरी है मेरी, कोई भी बड़ा क्राइसिस आता है ना, लाइक बहुत बड़ा, यू नेवर नो, बट जैसे अभी रिसेंटली ट्रम्प का आया था, ट्रम्प और चाइना को मैंने बड़े, ये 30% वहीं से आया है। ओके, सो ट्रम्प ने चाइना का करा, टैरिफ टूरिफ लगाए, जिस दिन टैरिफ डे, लिबरेशन डे एनवीडिया गिर गया, सब गिर गए, मैंने $5,000 इन्वेस्ट करे, ठीक है। मेरे पास 15 थे टोटल करने के लिए, 5 करे एक वीक, अगले वीक अगर और नीचे जाएगा तो मैं 5 और कर दूंगा, तीसरे वीक अगर और नीचे जाएगा तो मैं 5 और कर दूंगा, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा, अब तूने नीचे जाना है तू जा। SIPs मेरी चल रही हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में आप मान लो आप अगले 20 साल तक पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, यू वांट द मार्केट टू गो अप और टू गो डाउन, व्हाट डू यू थिंक? आई वांट द मार्केट टू गो अप आइडियली, या ओके। अब मान लो अगर मार्केट अप जा रही है तो आप हर वीक यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने यहाँ 10 रुपये का स्टॉक खरीदा, कोई 15 का खरीदा, कोई 20 का खरीदा, या तो आपकी वो लाइक आप ज़्यादा पैसे पे कर ही जा रहे हो।
इंक्रीमेंट हो रहा है। पर मान लो अगर मार्केट ऐसे जा रही है, आपने 10 का स्टॉक खरीदा, 4 का हो गया, 5 का हो गया, आपके टोटल पैसे कम हो रहे हैं। अब जो 10 वैल्यू है उसकी किसी रीज़न से होगी ना 10 वैल्यू, या मतलब छोटे ब्लू चिप स्टॉक, छोटे मोटे नहीं बड़े स्टॉक, तो वो दोबारा वहाँ चला जाएगा। और अब कि जब वो यहाँ से जाएगा तो वो ब्रेक करेगा, बिल्कुल वो ये प्राइस ब्रेक करेगा। 100%। या वो यहाँ से इसको एक इफेक्ट बोलते हैं, मुझे पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, एवरेज आउट तो नहीं कहते इसको, डाउन एवरेजिंग ऐसा कुछ कहते हैं। या कि तुमने एवरेज कर लिया कि ओवरऑल की ओके तुम इन्वेस्ट करते गए, एक टर्म तो होती इसको है। तो क्या बोलते हैं 3 वीक स्ट्रेटजी की ओके। मेरी तो 3 वीक ही है। अच्छा। हाँ, 3 वीक से ज़्यादा नहीं मैं पंगे लेता। अच्छा उसके बाद नहीं ओके, अब देखी उसके जाएगी। बाद देखिए SIPs मेरी हमेशा चलती रहती है। मैं कल पार्टी कर रहा था, मेरे को वेल सिंपल सी नोटिफिकेशन आई, $150 मेरा FHSA में गया, 150 मेरा TFSA में गया, 150 मेरा गया फ्रीडम ऑफ वॉल्ट में। ये क्या चीज़ है? मेरा एक फैंसी नेम है, जैसे मेरा एक सेविंग अकाउंट है ना, हाँ लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट, जिसमें वो मेरा फ्रीडम वॉल्ट है, मैंने उसका नाम रखा है, निकनेम रखते हैं ना, हाँ हाँ, चेक इन अकाउंट है वेल सिंपल का, ओके, बट तूने उसका नाम रखा है फ्रीडम वॉल्ट। फ्रीडम वॉल्ट। दैट्स क्योंकि कूल यार। 15 ईयर डाउन द लाइन ब्रो, मुझे मैं कोई ऐसी फ्रीडम देगा ना, वो बहुत तगड़ी फ्रीडम देगा, वो सही मजाक से हट के। अभी तो हम कुछ भी नहीं है, पर अगर फिर भी मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट से कंपेयर करूँ ना अपनी लाइफ को, तो बहुत कुछ है। और अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी विजडम को, तो मैं देखो मेरे से भी बड़ी तोपे बैठी होंगी। 100%। नॉट द बेस्ट, राइट, या आई एम द बेस्ट, आई एम नॉट द ओनली बेस्ट, बड़ी बड़ी तोपे बैठी हैं। बट स्टिल अगर मैं नॉर्मल एक स्टूडेंट मार्केट में चला जाऊँ तो आई एम डूइंग बेटर, आई वुड से। एंड मोर पावर टू यार, बढ़िया कर रहा है। अच्छा लगता है तेरे को देख के कि यू आर एबल टू डू ऑल दिस फन एक्टिविटीज़, एंड ये किसी को भी टेम्प्ट करेगी यार ये बंदा क्या कर रहा है, इससे पूछे। होता है यार कि आज तू अपने पीयर्स को देखे कि कोई बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है, कुछ कर रहा है, यू विल बी इंटरनली टेम्प्टेड कि इससे बात करके पूछूं तो सही है कर क्या रहा है। एंड दैट इज़ ट्रू इन योर केस एज वेल कि तू फन एक्टिविटी कर पा रहा है, घूम फिर रहा है अपना, एट द सेम टाइम तू सिस्टमेटिकली अपने बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे रहा है, एंड विच इज़ कूल ब्रो, मोर पावर टू यू। कोशिश ही है जी, मज़ा आता है मेरे को। आज भी जैसे मैं अभी कल से जाग रहा हूँ, पार्टी भी करी मैंने, यहाँ बैठा हूँ, अब को मज़ा आ रहा है। आई कैन रेस्ट एट होम, या पर यहाँ मज़ा आ रहा है। मज़े वाली बात है, मज़ा आना चाहिए। जिस दिन मेरे को मज़ा आना बंद हो गया ना, आई स्वेयर द डे मेरे को मज़ा आना बंद हो गया ना, मैं कंटेंट नहीं बनाऊंगा, एक वीडियो नहीं डालूंगा। एंड यू नो जब मेरे 10,000 फॉलोअर्स हुए थे ना, तो जो लोग मेरी स्टोरी देखते हैं उन्हें पता होगी, मैंने एक गाना प्ले करके दो स्टोरियाँ डाली थी। अच्छा, दैट पॉपुलर सॉन्ग मत कर माया को हकार, माया। हाँ मैंने देखी थी। यस, आपने भी देखी थी। क्योंकि उसका पर्पस ये था कि एक दिन आज 10,000 हुए ना, देर विल बी वन डे जब ज़ीरो हो जाएंगे, मेरा अकाउंट जो ब्लैकआउट हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएंगी, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। मैं वर्स्ट के लिए तैयार रहता हूँ, तो टेक इट ईजी। लोग सेलिब्रेट करते हैं, लोग केक काटते हैं 10,000 रुपये, 5,000 रुपये। आई वाज लाइक ओके, ईजी ब्रो, टेक इट, नॉट अ बिग डील, सबके हैं। डोंट बी दैट ओ 10,000 फॉलोअर, नहीं। मैं तो जो मेरे सारे फॉलोअर हैं ना, वो उनको मज़ा आएगा। मैं चैट पता कैसे करता हूँ, उनका एक मैसेज आता है, मेरे 4 मैसेज होते हैं। मैं कहता हूँ, मैं कहता तुम्हें लगता तो नहीं होगा ना मैं ऐसे कोई बड़ा बट यू आर बीइंग रियल कि यही तू है ना, तू दिखा रहा ना तू कुछ बन रहा, जो तू है तू वैसे ही अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है, विच इज़ बेस्ट। यू आर बीइंग हु यू आर, इससे बड़ी क्या बात है यार। अगर आज तू के टाइम पे यही चलता है, कंटेंट क्रिएशन। अगर किसी को टिप चाहिए हो, मैंने मेरा बहुत एक अभिषेक करके दोस्त है मेरा, इजीली मेरे ना उंगलियों पे दोस्त है गिन के, लाइक, और अच्छे हैं वो, बहुत सही हैं, ठीक है। लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप, पता है उनसे मैं बात 2-2 साल बात नहीं होगी। थोड़ा एक्सप्लेन करिए लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप क्या होती है लोगों को, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अडल्टहुड में लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप का होना बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि ना सब बिजी होते हैं। अब जैसे एक अभिषेक मेरा दोस्त है, ठीक है, वो बैठा है अपना टोरंटो में बैठा है, कुछ काम कर रहा है, वो मुझे रोज़ मैसेज नहीं कर सकता, मैं उससे रोज़ मैसेज नहीं कर सकता। पर 6 महीने बाद अगर मेरे को उसका मैसेज आता है, हाय ब्रो ये कर दे, तो मैं नोटिफिकेशन से देख के वो काम कर दूंगा और फिर डन कह दूंगा। हमने करा भी हुआ ऐसे। पर यहीं पे जो उतने जिनको उतनी समझ नहीं होती, वो कहते हैं ले हुन काम पे आ गया तो मैंने याद कर लिया। ये लाइन से मेरी बहुत दिक्कत है भाई, यू कैंट भाई। और किसे याद करूं? बेस्ट कैटेगरी ऑफ फ्रेंड्स आर लो मेंटेनेंस फ्रेंड्स। और लड़कों में ये याद होता है यूजुअली कि यू कैन कॉल समवन आफ्टर ईयर कि ओके भाई क्या हाल चाल, ये वो। अरे यार लड़कों से बात नहीं, मेरा ऐसे ही मेरा मनी दोस्त है एक, वो भी वो उसके साथ मैं रहता था भाई, वो बड़ा अमेजिंग बंदा है, बहुत सही बंदा है, बहुत ही सही बंदा है वो। आई रियली लव हिम, ठीक है। उससे भी मैं जब से मूव आउट हुआ बात ही नहीं हो भाई,
और वो भी नहीं करता, बट द डे मैं वहाँ चला गया, वो मेरा रहने का भी जुगाड़ कर देगा, मेरे को खाने का भी देख लेगा, कि मुझे मेरी सिरदर्दी नहीं है कोई। मैंने उसको बताया ना कि भाई इतनी देर की फ़्लाइट कराई हुई है। दिस इज़ लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप। Yeah, ideally you want less number of friends but higher quality of friends. Yeah. जेडे क्वालिटी भी डिलीवर करे उतनी, है ना। Yeah. कि तो ऐसे है। एक मेरा इंडिया में दोस्त है, वो मेरा एलीट फ्रेंड है। अगर मेरे बहुत सारे फ्रेंड है ना, तो अगर एक फ्रेंड है जिसको मैं अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड दे सकता हूँ, ही इज़ द ओनली गाय। अच्छा। उसको मैंने आज भी दिया है, उसको मैंने 5 साल पहले भी दिया था कि भाई ये काम है, ये कर दे जरा सा, मेरे पास टाइम नहीं है। ही इज़ द ओनली गाय। आज तक मैंने किसी लड़की को पासवर्ड नहीं दिया अपने इंस्टाग्राम का। कोई, मैं बड़ा सख्त हूँ उस मामले में, ठीक है। आई डू आई ना, किसी कोई सोशल मीडिया नहीं, जितना मर्जी बच्चा हूँ मैं, अच्छा। किसी को पासवर्ड नहीं दिया आज तक। मैंने एक ही बंदे को दिया है, और उसके साथ मैं बहुत घुमा हूँ। उसके साथ मेरी सारी फ़ोटो है, 2020 की फ़ोटो है, 21 की फ़ोटो है, 22 की फ़ोटो है, 23 की फ़ोटो है। पर मैं उसको मैसेज करता हूँ जब मुझे काम पड़ता है, ये काम कर दे, ये देख ले, अच्छा घर पे ये हो गया, अच्छा ये करना है। और वो ना जुबान का बड़ा पक्का है। ओके, वन क्वालिटी दैट एवरी वन शुड नो, तुम्हारा जुबान का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। That's all you have, भाई। That's all you have. I value him a lot because हम शुरू हुए थे हज़ारों में। हमने हज़ारों में काम शुरू करा था, 1000 ट्रांसफ़र करने, 1000, 2000, 5000। अब हम लाखों में हैं। अब मेरे को 3-4 लाख की पेमेंट इधर उधर करनी होती है, 6-7 लाख की भी करनी होती है, तो मैं उसको बोलता हूँ, वो कर देता है। मैं 2 लाख मेरे घर वाले के अकाउंट में डालूंगा ना, उन्हें देखेगा 2 लाख है, वी कैन स्पेंड, और लाइक यू नो थोड़ा खर्चे बढ़ जाते हैं, पैसे के साथ खर्च बढ़ जाते हैं। 100%। अगर मैं उसके में डाल रहा हूँ ना, तो जब मैं कहूँगा ना उसे कि भाई अब चाहिए है मेरे को, तो उसके पास अवेलेबल होगा, खड़े होंगे वो पैसे। ये नहीं है। और मैं भूल भी जाता हूँ, वो खुद ही अपना अकाउंटिंग करता है प्रॉपर, है ना, बुक कीपिंग करता है, वो मैं नहीं करता, वो करता है सामने से। ऐसे दोस्त होने बहुत ज़रूरी हैं यार। भाई वो बहुत। और अब ऐसा है कि अगर मुझे कल को कोई काम करना है ना, मैं उसके साथ कर सकता हूँ। और हमारा है प्लान, मतलब वन डे आई कभी सोचता है कुछ बिजनेस वगैरह करने का? है प्लान कोई पाइपलाइन में? हाँ, इरादा तो है, पर कैपिटल हो तो इरादा भी एग्जीक्यूट कर पाए। उससे माइंड मास्टरबेशन तो मैं जितनी मर्जी कर लूँ, जेब में 4 पैसे हो तो एग्जीक्यूशन भी हो जाए। पर है इरादा, करेंगे, है एक प्लान है। ओके। परफेक्ट करना है उसको, परफेक्ट होता नहीं है, पता नहीं, समझ नहीं आता मेरे को। आई गोट थिंक शायद नहीं है, ऐसे क्या नहीं है कि जो कर ही लूँ। मैंने एक बिज़नेस करा हुआ है, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे आपको, वैसे बाद में बताऊँगा। बहुत पैसे कमाए हैं उससे। अच्छा। एक तो पहले कह रहा था कि ये फॉलोअर 10,000 हो गए तो खतरनाक काम ही है, ऐसा क्यों? भाई तुम किसी से बात नहीं कर सकते जैसे तुम्हें करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ यार, मैं चिल लड़का, ठीक है। मुझे मान लो किसी ने मैसेज करा अगर ऐसे ही नॉर्मली लाइक फनी टाइप में कि, और मुझे एक ह्यूमरस से रिप्लाई करना है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब आज एक पब्लिक इमेज, रेपुटेशन, हाँ, ये सब। नहीं, अब मेरे को ऐसा नहीं है। मैंने एक रील डाली थी, मैं कहा पीपल नो मी फॉर सिंसियरिटी, फॉर स्काई डाइविंग, फॉर माइंडसेट, फॉर मोटिवेशन, फॉर लॉट ऑफ गुड थिंग्स, एस्पिरेशन, बट आई एम ऑल्सो 23M, मतलब 23 मेल। मेरा इरादा था कि मैं बताऊं कि भाई मैं मर्द हूँ, हराम ज़्यादा होते हैं लड़के, मैं भी लड़का ही हूँ, जवान हूँ, ठीक है। मैं सच रहा करा था उसमें भी लोग कह रहे हाँ यू आर डूइंग लॉट एट यंग एज। मैं कहा यार मेरा क्या कसूर है मेरा क्या, है ना भाई। ओके। तो मैं नहीं चाहता कोई मुझे गलत इंटेंशन से मेरे, मतलब मैं फेक नहीं करना चाहता यार, ठीक है। करिए भी मत, सही चल रहा है तेरा, ऐसे ही रख इस चीज़ को। मैं ये नहीं करना चाहता कि मैं बहुत, जो बंदा इंटरनेट पे शरीफ है, सॉफ्ट आवाज में सारी वीडियो आ रही हैं उसकी प्रॉपर, दैट्स नॉट ही हु ही इज। ट्रस्ट ना करो भाई उस पे। सबसे खतरनाक लोग होते हैं ऐसे के, मतलब तुम्हारे इमोशन होते हैं। मैं कभी कभी सॉफ्ट होता हूँ, कभी हार्ड होता हूँ, कभी थोड़ा हरामजादगी, कभी कमीना बनाता है मेरी शक्ल पे। यू कैन सी तेरी उम्र 23 ही है? यस। और जब मैं विनिपेग आ रहा था, अच्छा, तो आई हैड दैट स्मोकी स्माइल, ठीक है, व्हेन आई वाज डूइंग माय स्मूदी थिंग, बिकॉज़ मुझे पता था कि आई विल बी फूलिंग अराउंड, ठीक है भाई। 23 का है यार, ऑफ कोर्स हैव फन। मैं वही तो है ना भाई। तो गॉट नो रिंग ऑन दिस, क्या लाइन थी यार उसकी? लाइन है यार एमिनेम के गाने की, मुझे याद क्यों नहीं आ रही। एमिनेम के गाने की कौन सी लाइन है? गॉट नो रिंग ऑन दिस फिंगर। सर्च करके देख ले, कुछ आ जाएगा। अगर चल सकता है, कॉपीराइट ना आ जाए, आपको म्यूट करना पड़ेगा शायद। नहीं, वो तो चल जाएगा। अरे मैं लगा देता ना, मैं चला देता। बड़ी अच्छी लाइन है। तो तू विनिपेग आया, साल यहाँ रुका, उसके बाद तेरे को डॉल्फिन से ऑफर आ गया, फिर उधर? मैं गया भाई,
डॉल्फिन, स्वान रिवर, पैदल चल के सारे टाउन में बातें करी हैं मैंने ऑफिस में जा जाके। तो लोगों को मजाक लगता है। और वो लोगों को दिखता नहीं, लोगों को और लगता है क्या? कि और मैंने उबर चलाई है 2 महीना विनीपेग, ठीक है। दैट इज़ द मोस्ट शर्मनाक चीज़ से मैं कभी शेयर ना करता, अच्छा क्योंकि ना मुझे मुझे ना जो ये सिंपथी वाली चीज़ है ना, मुझे रोना लगता है, मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे आई कैन टॉक टू यू, दैट कैमरा इज अ थर्ड पर्सन, इट्स नॉट माई इंस्टाग्राम कैमरा। या तो मेरे को विनीपेग का पूरा नक्शा, कहाँ से मैकफिलिप लीला कटती है, कहाँ पे पूरा साउथ एंड है, कहाँ पे वो रेजाना वाला कसिनो है, उसके आगे अमेजोन का वेयर हाउस है। मैंने उबर 2 महीना चलाई है जब मेरे पे कोई काम नहीं था। करना पड़ता है यार, जब क्या कहते हैं कि कोई Yes. अपॉर्चुनिटी ना हो, बट नहीं, और ऐसी बात नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। फिर क्यों चलाई? तो ये लोग कहते हैं ना कि जॉब नहीं मिल रही। हम्म पहले तो जॉब मिलने के लिए ना एक सिंपल ट्रिक है, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए टू से नो टू बैड जॉब्स। हम्म इफ़ यू हैव इनफ मनी टू से नो टू द जॉब यू डोंट वांट टू डू, इवेंचुअली यू विल गेट अ बेटर जॉब। 100% या मैंने पहले पैसे जोड़े $15-20 $10,000 एक थ्रेशोल्ड है। अगर उससे ऊपर तुम्हारे पास पैसे हैं अकाउंट में, चेक इन अकाउंट में, लाइक तुम्हारे लिए ही है वो, ठीक है, और तुम्हारा कंट्रोल है पैसों पे, यू कैन क्विट योर जॉब एंड यहाँ पे बैठा लो कि इसी टाइप में मुझे जॉब चाहिए, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। मेरी 1 साल मम्मी मुझे कहती थक गई, संजू बेटा काम देख ले, कोई नहीं, यहाँ मार्केटिंग मिल रही है, ये कर ले, है ना, थोड़ा नॉर्मली वही सब वो वगैरह घर वालों में, का होता है कि यार वही जॉब कर कि ले, हाँ जॉब कर ले, है ना। पर मैं कहा, मैं फ्रीलांस वगैरह कर ही जा रहा था, काम मैं अपना कंप्यूटर से ही कर रहा था, क्योंकि मुझे वही करना है, ठीक है। तो जो नहीं हाथ पैर तोड़ाने, सही है। हाँ, मेरा ये चीज़ चलती है तो मैं यहाँ से करूँगा। वो मैं 4 नंबर हूँ ना, मैं तो यहाँ से ऊपर मम्मी कहती है तो ये इससे करा वो मुलांक 4 ये बहुत आजकल नया चला भाई, इसकी रीलें बहुत कटती हैं, अगर आप मुलांक 2 के हैं तो आप ये यस, पता नहीं, मेरे को नहीं समझ आती, पर अच्छा। ऐसे ही है। तो मैं 1 साल, मैंने जॉब ऑफर आए, मैं कहा नहीं मुझे करना ही नहीं है, मैं ट्राई करता रहा। और आज मैं इतना टफ हो चुका ना कि मैं पूरा विनीपेग, ऐसा ही नहीं कि मुझे काम ना मिले, अगर मैं आज के दिन मूव होकर यहाँ आ जाऊँ, क्योंकि मैं विनीपेग में कोई भी एक ऑफिस नहीं छोड़ूंगा ऑन फुट, मैं गाड़ी पार्क करूँगा, पूरी स्ट्रीट पे एंड तक जाऊँगा, हर एक ऑफिस में बात करूँगा, हर एक बड़े से बड़ा ऑफिस में भी, क्योंकि पता है क्या, हायरिंग करना बड़ा मुश्किल है। या हम इंटरव्यू में डरते हैं ना, हाय ये ना पूछ ले, हाय वो ना पूछ ले। तो मैं पता है इंटरव्यू में सबसे बढ़िया कौन चाहते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करें? इंटरव्यू लेने वाला। उस पे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक। इट्स लाइक अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, तो मेरी इच्छा होगी कि भाई प्लीज़ तू सही से बता दियो मुझे सारा कुछ, तो सारा कुछ तेरे को आता हो, या क्योंकि मेरी जॉब डन। आपके नेक्स्ट वाले बंदे का मुझे इंटरव्यू नहीं लेना, आई एम फ्री। जो मेरा क्यूड टास्क था ना, जो मेरी ईमेल में पेंडिंग टास्क था, फ्लैग टास्क था, वो पूरा हो कर गया। दिया, हायर कर दिया बंदा। और मेरे को लगता है जो इंटरव्यूई होता है या इंटरव्यूअर होता है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि उसको एक बढ़िया बंदा हायर करना है विद मिनिमम रिसोर्सेज, हाँ, ठीक है। क्योंकि अगर ये बंदा बढ़िया ना निकला, कंपनी का टर्नओवर बढ़ा, एम्प्लॉय चर्न या जो भी होता है, ठीक है, कि हायर किया, फायर किया, पैसे तो लग रहे हैं कंपनी के, इनिशियली ट्रेनिंग फीस लगती है, सब कुछ और रिसोर्सेज लगते हैं। नहीं, तेरी बात सही है कि हायरिंग वाला ज़्यादा नर्वस होता है। हाँ, हायरिंग वाला ज़्यादा नर्वस होता है कि भाई प्लीज़ सही से एक्ट कर लियो, वो ना करियो। तो ये तो है ही है। और हायर एंड फायर का भी ऐसे है, जो बंदा टैलेंटेड होगा वो फिर नेगोशिएट भी करेगा, समझ रहे हो? क्योंकि अब मेरी लास्ट जॉब में मैंने नेगोशिएट करा सैलरी पहली बारी, और वो काम कर गई। मैंने इससे पहले कभी नेगोशिएशन करी क्या बोला ऐसा, बता थोड़ा सा कि कुछ भी नहीं, पे थी, अच्छा हाँ भाई ये काम है, ये कर देंगे। मैं क्या, आई एम रियली गुड विद नंबर्स, लाइक इफ यू वांट टू हायर एनीबॉडी यू कैन, they can get the job done, but I will get the job done in the most efficient way with least problems. I'm not the kind of person who will come to you every other day, hey can you please help me with this, can I make this decision or no. If I know the top things I am authorized to do, I'll do my best. क्योंकि ना अब जैसे मैं सीनियर हूँ, मेरा जूनियर है, मैं नहीं चाहता वो बार बार मेरे पास आए, फिर वो इज नॉट गुड एट हिज जॉब अगर उसको बार बार आना पड़ रहा है, राइट? या हाँ, तो फील्ड की बात है, मैं तो ये अपनी फील्ड अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। बिल्कुल। अगेन हमारी सारी बातें आज की 10 लोगों के लिए सेंस बनाएंगी, 100 के लिए नहीं बनाएंगी। जिनके लिए बनाएंगी उनके लिए वीडियो डल जाएगी, जिनके लिए नहीं बनाएगी 100 वीडियो स्क्रॉल होती है, ये भी हो जाएगी, ऐसे है। और यार मेरे को ना किसी ने बात बोली थी एंड इट स्टिल रेजोनेट्स विद मी कि यू कांट बी अ जार ऑफ न्यूटेला दैट एवरीबॉडी लाइक्स यू, ठीक है?
न्यूटेला के जार को भी सब नहीं पसंद करते, नहीं मैं नहीं पसंद करता। सी अब बताओ, सब एग्जैक्टली पसंद करते हैं। तो और पॉइंट वैलिडेट कर दिया तूने ये बोल के कि सबको नहीं समझ आएगी तुम्हारी बातें, एंड दैट्स यू हैव टू बी ओके विद दैट। मेरा बड़ा जक्का है। क्या है तेरा? मेरा बड़ा जक्का है, आपकी बोतल छोटी पड़ गई। छोटी बड़ गई? कहाँ है जग? इसका जग लाइए दीपांशी। अरे नहीं सच्ची में, वो हाँ आदत कोई पड़ जाती है चक्कर नहीं यार, ये पॉडकास्ट का हमारा कोई इंटरव्यू नहीं है। हाँ जी बताइए कैसा रहा आपका दिन। हम खुली बातें चल रही हैं, बढ़िया। और मेरे को बहुत लोग कहते हैं थैंक यू। थैंक यू। एक बार आदत पड़ जाए ना पानी पीने की, बहुत अच्छी आदत है, पर फिर रह नहीं होता इसके बिना। तो तेरा तो पी ले, पानी पी ले अच्छे से। पानी भी आ रहा है। पी ले पी ले, ये रील काट देंगे हैं बढ़िया सी। आपका सबसे टॉप इन्फ्लुएंसर भी पानी पीता है। ORS का ब्रांड बना दूं भाई। पर बड़ी अच्छी आदत है, पानी पीना इज गुड। नहीं 100% ब्रो, तूने क्या दिया तो पी लेते हैं थोड़ा सा। पानी पीना इज गुड आई। पानी पीते की प्योर लाइफ। स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मैंने ना अभी इस पे इतना थॉट नहीं डाला। जैसे यू हैव थॉट इट थ्रू कि भाई किससे पैसे उठाने हैं, अगर आते हैं किससे नहीं। मैं अभी तक, और ऑनेस्टली स्पीकिंग वहाँ तक अभी पहुँचा भी नहीं है ये, ठीक है। जिस दिन पहुँचेगा ओके विल गिव इट अ थॉट, बट तेरे थॉट प्रोसेस से मैंने सीखा काफ़ी कुछ अभी मैं। क्या? कि प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड बना लो, इंफॉर्मेशन बेस्ड ना बनाओ इस चीज़ को। बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट सेलिंग इन्फॉर्मेशन ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब ये भी नहीं कि बहुत हाई फाई कोई, मतलब ऑफ कोर्स इफ यू आर गोइंग इन, मैं डीप डाइव कर ही नहीं सकता भाई, मैं कोई प्रोफेशनल हुई ही नहीं। यस, मेरा कोई प्रोफेशन ही नहीं है। और बता, मैंने ये भी काम इसलिए शुरू किया बिकॉज मेरे मिला हुआ है तो पुनीत से, ठीक है। ये काम कहाँ से शुरू हुआ, हम बोर हो गए थे बैठे बैठे दुकानों पे। हमें था यार क्या भाई इतना ही है, लोगों से बातें करें, कुछ जानने को। अपार्टमेंट में ही, मैकफिलिप और लीला के पास ही अपार्टमेंट था। कुछ दोस्तियाँ होती हैं भाई, ये सिंसियर लोग होते हैं, ये दोस्ती भाई नहीं होती, ये बंदे बंदे की बात होती है। अब ये भी RBC में है, सीनियर बैंकिंग एडवाइज़र है। ओके। ये भी तो वो बंदा ना, कोई भी जो ऐसे ही नहीं किसी जगह पे पहुंच जाता। ये सब उसकी हैबिट्स होती हैं, छोटी छोटी व्यवहार जिसे कहते हैं आप। अभी उसने कॉल करा, ये व्यवहार ही है। अरे बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं व्यवहार किसी का। और क्या, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके लिए जिसके साथ बंदा आगे बहुत आगे निकल जाता है। हैबिट्स पे बेस है सारा कुछ। जिम हैबिट, बहुत एक करके चीज़ ऐड होती रहती है, तो बढ़िया है, हैबिट है। तो तेरा ये माइंडसेट पहले दिन से ऐसा ही था? कैसा? कि अब ओके आउट गोइंग, लोगों से मिलना, या फिर ये ओवर द इयर्स डेवलप हुआ, एडवेंचर करना, मेक श्योर करना कि सारी चीज़ें अलाइंड हैं, कुछ मिस आउट नहीं हो रही? नहीं, अलाइन ऑर्गेनाइज तो मैं कनाडा के हुआ। इंडिया में आई वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड एट ऑल। आई वाज फूलिंग अराउंड, और इतना ज़्यादा हो। इंडिया में काम हो भी जाता ना यार, घर के काम हो जाते हैं डन। इंडिया में सारा कुछ हो जाता था। इंडिया अच्छी लाइफ थी। हर एक फेजेस होते हैं ना ऐसे। इंडिया में वो फेज़ था, जैसे फाइनेंस को लेके मेरे 3 फेजेस हैं। पहला फेज़, मैंने बहुत कमाया, बहुत खर्चा, मतलब सारा कमाया सारा खर्चा। ये पहली कमाई में ऐसे ही होता है। शौक, अय्याशियाँ हो रही हैं, 26 सेक्टर में क्लबिंग हो रही है, बैक साइड जा रहे हैं, कभी किसी क्लब कभी किसी क्लब, मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, ठीक है। ये एक एक करके। अब ये सब वो चीज़ें हैं कि जो समझ सकते हैं, जिन्होंने वो लाइफस्टाइल जिया है। बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद मेरा एक वो फेज़ आया जब मैं नवा कनाडा आया। आते ही मेरे को नॉलेज अच्छी थी, बिकॉज यार मैंने मौज कर ली, बहुत करी मैंने। अब मुझे सिंसियर होना चाहिए। मैं सारी चीज़ छोड़ी, मैंने सिर्फ कॉलेज, काम, खूब काम करा, सारा पैसा इन्वेस्ट करा, सेव करा, बहुत सेविंग करी। मैं कहीं घूमने नहीं गया, कहीं निकला नहीं, सेविंग। वही $5 का बर्गर भी नहीं खाया, सेविंग। ठीक है। मैं अपना टिफ़िन पैक करता था, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सेविंग। अच्छा था, बहुत पैसे जोड़ दिए, बट उस चीज़ में ना मैंने एक्सपीरियंसेस मिस कर दिए कुछ कॉलेज टाइम पे, जो मैं दोबारा ले नहीं सकता। बहुत, जिम में बताऊँगा, बहुत तालियां मिस कर दी मैंने। तालियां मिस कर दी? ठीक है। तो नहीं, ओके ओके ओके, बहुत कुछ कर सकता था मैं, पर मैं नज़र ऐसे रखी अपनी। मैं कहा नहीं भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, काम करो, पढ़ो काम करो, ठीक है। तो अब उसके बाद अब ये मेरा फेज़ है जहाँ पे मैं काम भी कर रहा हूँ, पैसे इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, ऑटोमेशन पे लगे हुए हैं,
और मौज भी कर रहा हूँ एंड आई लव दिस फेज। इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, एक्सपीरियंस भी कोई मिस नहीं हो रहा, काम भी हो रहा है, ये सब साइड क्वेस्ट भी हो रही हैं, जो हॉबी दिल करे वो कर ले रहा हूँ। और क्या चाहिए अपने लाइफ में? फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स। और ये तूने खुद अचीव किया भाई, सो कूडोज टू यू। और कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आई गेस कि तेरी थोड़ी आंखें नम हो गई थी अभी कुछ तू, यस यस यस। तो सेक्रीफाइसेस आते हैं। तूने नहीं कॉलेज लाइफ में कर नहीं नहीं नहीं, नम नहीं हुई थी, मैं बताऊंगा, फनी बात है। फनी बात है, बट तेरे थोड़े आंख में क्या भारी सा कैसे हो रहा है? नहीं वो दुख तो लगता ही है भाई, तुमने कुछ अगर मिस करा हो तो। आप ना भी, आपको वो लैंग्वेज नहीं पता अभी। आप कितने साल के हो? कितने का लगता हूँ तेरे को? 25-26 के हो गए? 26 का हूँ। तो वो 3 साल बहुत ज़्यादा फिर डाल देते हैं अच्छा, आपको लैंग्वेज। मैं भी 23 का था कभी। वो अगर मैं इंग्लिश में बोलता तो आप समझ जाते, पर मैंने हिंदी में बोला तो हाँ। बट ठीक है, इट्स नाइस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। पर अब मज़ा आ रहा है, तो इट्स गुड, इट्स रियली नाइस। तेरे को क्या लगता है कितना रोल जो तू आज है, जैसा मतलब आउट गोइंग बंदा है, इसमें चाइल्डहुड प्ले करता है? यार बड़ा ज़्यादा करता है। आई वॉज फेलियर भाई, बहुत बड़ा। आपको तो मेरे सोले किससे नहीं पता। नहीं, तू कह रहा है ना कॉलेज लाइफ में तूने पूरा कॉलेज पे ध्यान दिया, कनाडा के। इंडिया भी पढ़ाई बढ़िया था। मैंने 2 साल में 4 स्कूल बदल लिया, ठीक है। कि निकाल दिया था? ओके। और बड़ा सिली से रीज़न करके निकाला था। चलो क्या होता आपको, थोड़े बहुत पंजाब में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, मैंने मार ही खाई थी, मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं। मतलब अपनी तरह से मारते भी हैं, अपनी तरफ से गया था पूरे ठार से। हैं। पर मैंने तो वही बात है, मेरे में वो है नहीं है। एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई आई एम नॉट द टाइप ऑफ गाय जो ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं, आई एम अ वेरी सिंसियर गाय, जो अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एक फैमिली ओरिएंटेड मैन है ना। मैं उस टाइप का बंदा हूँ भाई, मैं वो मवाली नहीं हूँ। मैं क्यों बनने की कोशिश कर रहा हूँ? हम ट्राई हार्ड कूल लगता है ना, हाँ, इसलिए बनता है। हर लड़का एक बार कोशिश करता है। यस, वो मवाली बनना बहुत कूल लगता है उस टाइम पे। पर हम मवाली थोड़ी हैं यार, हम है ना एक जेन्युइन फैमिली से आ रहे हैं, जिनका कोई कोर्ट कचहरी से लेना देना नहीं है, जिन्हें पुलिस का कुछ नहीं पता। और उस घर का लड़का अगर ये सब कर रहा है तो इट्स नॉट गुड भाई, इट्स रियली नॉट गुड। मुझे बुरा लगता है अब, पर मैंने सीखा वहाँ से। दैट्स अ गुड थिंग। अर्ली एज में मैंने सीख लिया कि ये सब नहीं करना, चुप करके सॉरी बोलो। अगर मैं ना सीखता तो मैं बड़े होने के बाद भी लड़ता ही है, लड़के लड़ते हैं पंजाब जलंधर में 100% किया। और अब वो जमाना था कि चपेड़े मार के थोड़ा सिर फट जाते थे, हो जाता था। अब गोली मारते हैं आज के टाइम, ठीक है, आज के टाइम पे गोली मारते हैं। तो आज के टाइम में अगर मुझे वो नॉलेज, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी कि भाई आई एम नॉट फॉर द फाइट, सॉरी ब्रो, अगर मैंने आपको बुरा कुछ लगा, आपको सिंसियरली अपॉलोजाइज। आप कह रहे हो मैं ये ना करूँ, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर मुझे वो बचपन से नहीं पता होती तो मैं लड़ता आज के साथ, वही बात है, अगला गोली मार देता। और जो वेला आदमी है ना, उसको तो चाहिए ही है कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, है ना। और जितना लेस जिसके पास खोने के लिए होता है उतना ही। तो मेरे को लगता है तेरे साथ जो मेरे को तेरी बातों से समझ आ रही है ना, तूने ज़िंदगी के मज़े लिए इंडिया, ठीक है, 10वीं से लेके 12वीं तक पूरे मज़े की। कितने स्कूल बदले? 3 या 4? कितने बोले? 2 गिनने पड़ रहे हैं इसको, गिनने पड़ रहे हैं इसको। स्कूल कितने? 4 स्कूल। मतलब एंड में मैं कॉलेज में हो गया था। अच्छा यार, ओके। तो तूने ना ज़िंदगी के लिए मज़े इंडिया, ठीक है, सीखा। और तेरी खास बात पता क्या है कि तूने उन चीज़ों से फीडबैक ली। ओके, लड़ाई मेरे लिए नहीं बनी चीज़ें। हाँ, पर मेरा पहला रीज़न लड़ाई नहीं था। ओके, पहला रीज़न क्या था वो भी बता दे। कोई ना कोई मेरा स्कूल का यार दोस्त कभी, ओके मुझे पता है जब मेरे फॉलोवर ज़्यादा हो जाएंगे ना तो मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा, होऊंगा एक दिन, तो कोई ना कोई उठ के बोलेगा कि भाई ये तो स्कूल में ऐसा था। हाँ, ये होता है, ये होता है। बोलेगा एंड आई विल ओन इट। मैं मुकरूंगा नहीं उस चीज़ से। था भाई, जवानी सब पे चढ़ती है भाई, ठीक है, किस पे नहीं चढ़ती। बायोलॉजिकली मैंने कुछ गलत नहीं करा। एक उस उम्र में जिस बच्चे को जैसी इच्छा है वो जैसा बंदा करता है। यार ये डालना मत प्लीज़, ठीक है, आई एम गिविंग दिस क्लिप। डाल भी दोगे तो मैं रीशेयर करके मैं अपनी बना दूंगा, पर डालना मत। नहीं डालनी, जनरली नहीं डालनी। अरे पॉडकास्ट में तो रहेगी, कौन देख रहा है 1.5 घंटे का। नहीं, फिर मैं बोल दूंगा नहीं, आपको बताऊंगा। पर अच्छा बोल दे, कोई चक्कर नहीं, छोड़ो, चल तेरी इच्छा। यस या हाँ, नहीं मैं बताऊंगा। बट वो बड़ा फुलिश सा रीज़न था। ऐसा है कि हम लाइक मैं बढ़िया टेबल टेनिस खेलता था। अच्छा, तो ऐसे ही टेबल टेनिस खेल रहे थे, तो फुलिश रीज़न था। तो दूसरा रीज़न था कि ऐसी लड़ाई झगड़े फालतू में यहाँ। और लड़ाई का जितना मर्जी हम कह लें, उन्हें मैनू गाल कड्डी, इन्हें मैनू इदा कहा, इन्हें मैंने बदतमीजी की। स्कूल में लड़ाइयों के रीज़न लड़कियाँ ही होती हैं, ठीक है।
Majority. सिंपल एज दैट। या 90% केस कोई 100-200% भाई स्कूल की इसको लड़ाई म्यूट पे डाल दे। या स्कूल में अगर कोई लड़ाई हो रही है तो उसका रीजन लड़की ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, छोटा सा रीजन, बहुत बड़ा रीजन। और स्कूल टाइम में ना छोटी बात बड़ी जल्दी बन जाती है। यार मैं अपना किस्सा बताता हूँ, एक स्कूल से मैं पता है हाँ फिर बता दियो, अब ये ना करियो कि नहीं। बताता हूँ, ये वाला बताने लगा। अच्छा। एक लड़के ने मेरे को मैसेज करा कि एक मतलब ऐसा है कि एक लड़की मेरे से बात करती थी, मे बी वो मेरे को पसंद करती है, आई डोंट नो, मैं तो अपनी प्रोटेस्ट स्टेट रखता हूँ भाई, आई एम नॉट द वन यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है, प्लीज़ भाई बाद में दुख होगा भाई, मैं शुरू से मैं स्टेट रखता हूँ। अच्छा। ते मतलब मैं वो इमोशनल फूल नहीं बनाता किसी का, लाइक इफ समवन इज बीइंग इन अ बिजनेस विद मी दे नो व्हाट दे आर गेटिंग। ऐसे ही नहीं है कि मैं बोली बातें कर लूँ, मिठी बातें कर लूँ, नहीं, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं कहीं को अच्छी लगती है ये चीज़, तो उस लड़के का मुझे मैसेज है जो उसे पसंद करता था। अच्छा। या फिर उसका कुछ चल रहा होगा, आई डोंट नो। उसने मुझे कहा वही तू ये ना गाल कर देना ना कराया कर। अब मैं सीधा कह सकता था कि मैं कहा भाई सॉरी नहीं करूँगा, नहीं बोलता वो लड़का। एंड मैंने उदा तो मैं ना करता, तू मैंने इतना मैसेज करके मैं देता। अच्छा ये तेरा रिस्पॉन्स था। छी भाई यू, ठीक है, मेरा ये रिस्पॉन्स था। कितना पागल होऊंगा मैं। फिर वो बात बढ़ती गई, कोई ना फिर ये गाड़ियाँ तो इद्दा बोलता, वो बात बढ़ती बढ़ती बहुत आगे चली गई। फिर वो थोड़ा लड़ाई बड़े में बदल गई, दैट्स नॉट नाइस। तो फिर मुझे वहाँ से भी मूव करना पड़ा। फिर जो मेरा तीसरा स्कूल था वो फिर इतना मेरा लेवल मैच करता था कि अगर मैं वहाँ चला जाता तो फिर तो बर्बादी थी। फिर वही बात है कि एक बार अगर तुम्हारे पे केस हो गया कोई, नाम आ गया तुम्हारा, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म है। ना तुम्हारे को सरकारी नौकरी मिल रही, ना तुम्हारा पासपोर्ट बनना सही से, ज़िंदगी ख़त्म है। बाहर आने का प्रोस्पेक्ट भी कम तो हो जाता वहाँ से है। मैं समझ गया, मैं कहा नहीं भाई ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, यहाँ ज़्यादा ही चीज़ें हो रही हैं, कुछ इतना भी नहीं इन्वॉल्व होना इस सब में। मैं जलंधर में सारे डिफ़ॉल्टर इसी स्कूल में जाते हैं। तो फिर मैं निकला, मैं कॉलेज में आया। फिर कॉलेज में मेरी लाइफ थोड़ी मैंने शांत करी, अगर नहीं भाई फिर मैं सॉरी वाली लाइफ करी। मैं कहा भाई कुछ नहीं है, चुप करके सॉरी बोलो, और आगे बढ़ो। हो गया बहुत हो गया, तभी तो मैं सॉरी बोल देता हूँ फटाफट, मेरे को नहीं है भाई, मेरे से बहस मत करो, ठीक है। तो फिर उस कॉलेज में आगे मैं थोड़ा काम हुआ। कॉलेज में बढ़िया ग्रुप था, लड़के थे लड़कियाँ थी, हम मौज करते थे, ठीक है। फिर मैं सारी चीज़ें अंडर द टेबल करने लग गया। फिर मैं ज़्यादा सामने आने नहीं दिया। मेरे कॉलेज में इतने सारे मेरी अच्छी अच्छी यारी दोस्तियाँ होंगी जिसका किसी को पता ही नहीं है। अच्छा। लाइक सेम ग्रुप में 5 बंदे हैं, मेरी इसके साथ भी दोस्ती अच्छी है, मेरी इसके साथ भी दोस्ती अच्छी है, किसी को नहीं पता, समझ रहे हो। तो अब मैं बता देता हूँ, जैसे अब सब बड़े हो गए ना। अब ऐसी मेरी फ्रेंड है, वो मेरे कॉलेज में मेरे साथ थी, वो कहाँ पे है भूल गया मैं, सस्केचुअन में है शायद कहीं। अच्छा। तो वो भी ग्रुप में थी। तो फिर मैं उसको कभी भी बता देता हूँ, मैं कहा इसके साथ भी मेरे अच्छे बढ़िया कनेक्शन थे, मैं इसके साथ भी बढ़िया कनेक्शन थे मेरे। तो ऐसे ही मेरे कहते ओह प्ले बॉय रहा है मतलब। अरे भाई नहीं ये सब कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं बोलो, ये सिर्फ यारियाँ दोस्तियाँ, ऐसे ये सब नहीं होता कुछ बुरे शब्द। नहीं प्ले बॉय तो अच्छा शब्द है यार, कि इसमें क्या है, ऐसे नहीं होता। समझ गया मैं तेरी बात। हाँ तो अब भी बट वो पिवट पॉइंट था तेरे लिए, उधर से तेरे को अकल आ गई कि अरे नहीं भाई चुप करके अपना अंडर द टेबल रहो, कुछ भी नहीं है, सरफेस पे कुछ भी ना लेके आओ, अपनी मौज करो। एंड फिर द लेस यू केयर अबाउट इट द मोर यू गेट एवरीथिंग। हर एक की इसमें है। थोड़ा और समझा। इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो डालने की केयर नहीं करी, चल रही है चले, किसने देख रहे हैं देखो, नहीं तो मेरी लाइफ चल रही है। मैं बोल भी देता हूँ ये वीडियो में, या मैंने सुनी है कर दी, किसने मेरे को फॉलो करना है वो देख के कुछ बढ़िया ही सीखेगा, नहीं करता तो मैंने तो सुबह 5 बजे उठ ही जाना है ना। तो फिर द लेस यू केयर द मोर यू स्टार्ट गेटिंग। कैसे उठता भाई रोज 5 बजे, मेरे को टिप दे। हैबिट है, कल रात को मैं 3 बजे तक पार्टी कर रहा था, सुबह 6:30 बजे मैं उठा हूँ, आधा घंटे रीले देखी, 7 बजे मैंने स्टोरी डाल दी, और मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, रात को फिर से पार्टी करूँगा। आदत है ना, वो बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है उस हिसाब से। तो फिर जो एक 2 दिन की जो अंडर स्लीप है वो मैटर नहीं करती। आदत बढ़िया आदत है, डाल के देखो, बड़ी मज़ा है। और मील प्रेप की कोई बता, आजकल हमने शुरू किया मील प्रेप करना। करें या कुछ भी नहीं है, बस अपनी 2-3 टाइम की बनाओ। मैक्रोस देखो, माइक्रो नहीं। क्या आपने कंपटीशन लड़ना है? लड़ना है? नहीं अगर पूछ रहे तो नहीं। योद्धा जैसी बॉडी चाहिए? हाँ योद्धा जैसी, लाइक फुल नील। हाँ थोड़ा। तो फिर तो ट्रेन नहीं है, उसके आगे तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ट्रेन मतलब ट्रेन बेनोल कर रहा है जो भी। नहीं ट्रेन का टीका नहीं लगवाना भाई मेरे को। मतलब
रॉन्ग भी नहीं है, कंपीट करते हैं लोग लगा के लोग। जब मैं कह रहा हूँ ना योद्धा बनना है या फिर मतलब थोड़ा मेरे को होता है थोड़ा बल्कि शरीर बड़ा वो कि बट नेचुरली नहीं, वो एवरेज 70 ईयर ओल्ड नेटी मेल, पता लग गया कैसे होते हैं, जिनके इतने बड़े शरीर होते हैं, लीन होते हैं, और जो अनरियलिस्टिक है, जो क्यों लगता है कि ये भी लड़कियों को बहुत अट्रैक्ट करेगा, पर असल मायने में मसल चुभती हैं, ठीक है। यस, ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें सिर्फ ज़रूरत से ज़्यादा फालतू हैं, और उसके लिए सेक्रीफाइस देखो। तो जिन्होंने कंपटीशन लड़ना है गुड फॉर देम, जिन्होंने नहीं लड़ना ठीक है, इतने हेल्दी हो कि अच्छी शेप में हो, दैट्स इट। कपड़े जचे खुद हेल्दी हो, दैट्स इट। या तुम खुश होने चाहिए। और सेम जो लोग मोटे हो के खुश है ना, जो ओबीज हैं पर दे आर हैप्पी, दे लव ईटिंग, आई रिस्पेक्ट दम। इसमें ना मेरे एथलीट लोगों से थोड़ी सी आर्गूमेंट हो जाता है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली कि इफ़ यू आर फिट, अगर तुम लीन हो, तुम मस्कुलर हो, तो तुम किसी और को बॉडी शेम नहीं कर सकते, फैट शेम नहीं कर सकते कि तुम मोटा क्यों है। क्या पता वो भाई मेडिकल रीज़न की वजह से मोटा हो, क्या पता। चलो लो, अब मुझे किसी ने आर्गूमेंट दिया भाई 99% मेडिकल रीज़न नहीं होते, उनकी अपनी लापरवाही होती है। ओके गुड, तूने उससे पूछा उसे पतला होना है नहीं होना, क्या पता वो खुश हो यार मोटा हो गया। तुम हो गए पतले, तुम लीन हो, तुम अच्छी शेप। नाउ बीइंग इन अ नाइस शेप इज़ वन पिलर ऑफ द सक्सेस। 100% या सक्सेस का एक पिलर है ये भी, बीइंग इन अ नाइस शेप। एक्सेप्शन एग्जिस्ट, क्योंकि लोग कमेंट करेंगे अंबानी फैमिली मोटा है, हाँ ठीक है। ये लोगों का एक तो भाई when we talk about we are talking about the normality की ओके या we're not talking about the extreme case या here and there। तो जब मेरे को पता है कि मैं फिट भी हो रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं फिट भी हो रहा हूँ ना, तो मैं एक और पिलर खड़ा कर रहा हूँ अपने लिए सक्सेस का, जो मुझे कहीं ना कहीं फायदा दे देगा। बाकी पिलर क्या है? वही एक अच्छी लाइफ, ऐसे मेरे को फाइनेंसेस। तेरे हिसाब से बाकी पिलर क्या है? मेरे हिसाब से एक ही पिलर है भाई। क्या? मैंने कैप्शन लिखा था, मैं अपने कैप्शन खुद लिखता हूँ, सारी फोटोज वीडियो स्टोरीज कुछ भी होता है। लोग चैट जीपीटी करते हैं, मेरे स्पेलिंग एरर से पता लग जाएगा, मैं खुद लिखता हूँ, ठीक है, मैं नहीं करता। यार चैट जीपीटी करनी है तो फिर मैं कंटेंट क्रिएटर किस बात का, है ना, वो तो अलग चीज़ होगी, वो सेल्समैन हो गया वो। तो एक मैंने लिखा था, सिक्योर द बैग फर्स्ट, रेस्ट एवरीथिंग विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। सारा कुछ मिलेगा, ट्रस्ट में, सच्ची में सारा कुछ मिलेगा। एक बार ही बैग सिक्योर कर लो ना, सारा कुछ बैग सिक्योर मतलब क्वेश्चन बना लो या क्या कह रहा है? मतलब एक बार अपना फाइनेंसिस फिक्स कर लो, सारा कुछ हो जाएगा, बाकी हो जाता है सारा कुछ भाई, सारा कुछ होगा, ठीक है। फाइनेंस फिक्स होना बहुत ज़रूरी है, टेंशन नहीं होगी, तुम जिम भी कर लोगे, तुम्हें जॉब भी, वही जॉब अच्छी मिलेगी। व्हेन यू हैव पावर डेस्परेट नहीं होगे तुम, हाँ, व्हेन यू हैव पावर टू से नो, भाई मेरे को $17 वाली जॉब नहीं करनी, आप ठीक है, आपने मुझसे ये काम करवाना है, आप मुझे $19 दो, मैं करूँगा, नहीं तो मैं किसी और के पास चल जाऊँगा। अब ये ना बोलने वाली पावर सब पे नहीं होती, नहीं होती, तेरी बात सही है। मैं तेरे को एक सेकंड वापस लेकर आना चाहता हूँ। तूने कहा कि यू रिस्पेक्ट कि अगर कोई मोटा है, ठीक है, कि उसके मेडिकल रीजंस हो सकते हैं या उससे पूछ के तो देखो वो पतला चॉइस हो सकती है यार, है बाय चॉइस। यू थिंक तूने ये भी बोला कि मोटे लोग खुश होते हैं, क्या पता वो खुश होए। मेरे को लगता है यार, अगेन माय ओपिनियन, ठीक है, एंड आई हैव नेवर बीन सुपर ओबीस माई सेल्फ, तो आई कांट स्पीक फॉर देयर एक्सपीरियंस, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो मेरे को लगता है यार, कोई मोटा बंदा खुश नहीं है इन हिज फिजिकल फॉर्म। ही माइट बी हैप्पी एंड हैविंग टेम्पटेशंस ऑफ, मतलब टेम्पटेशन भी नहीं, ही इज़ हैविंग फन, ठीक है, खा रहा है, दबा कर खा रहा है, और उसको उसमें सेशिएशन आ रही है कि अरे यार लाइफ बिंदास है। बट फिजिकल फॉर्म में ही कैन नेवर बी हैप्पी। जब वो अपने आप को शीशे में देखता भी होगा ना, उसको एक बार तो टेम्पटेशन आती होगी यार कि पतला फिजिक कैसा लगता होगा। क्या ये चीज़ आपको ये अधिकार दे देती है कि आप उसको फैट शेम करो? नहीं देती, या दैट्स द होल पॉइंट। उसे बुरा लग रहा है, उसे रियलाइजेशन होगी, वो खुद करेगा 100%। क्योंकि तुम्हारा बुली करना, तुम्हारा फैट शेम करना, यू डोंट नो किसी की मेंटल हेल्थ पे कैसा असर डाल रहा है। तो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करता है कि ओके इससे ज़्यादा पुश किया तो फैट शेम है। अब मेरा कोई दोस्त है मोटा है, मैं उसको पुश कर रहा हूँ कि भाई तेरे को जिम जाना चाहिए, जाकर देख अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है। और फैट शेमिंग कब शुरू हो जाती है? फैट शेमिंग जब उस चीज़ को ना तुम ओवर करने लगते हो, तुम बोलने लगते हो कि ये लोग ऐसे होते हैं। सो कि जैसे कैसे बताओ, इट्स लाइक एक वर्ग को ऊंचा दिखाने के लिए तुम दूसरे वर्ग को नीचा दिखाने लग जाते हो। स्टेटस सिग्नलिंग, समझ रहे हो? वो हमारे बचपन में टीचर आती थी ना कि ये दो लाइनें हैं, इस लाइन में से ये वाली बड़ी है, इसको छोटा करके दिखाओ।
तो लोग इसको रब करते थे, पर टीचर कहती थी कि तुम इस लाइन को और लंबा भी तो ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो ये टीचर, मेरे को स्कूल की जो याद है, मैंने पढ़ाई अच्छी करी है, पढ़ता था, ऐसा नहीं है, हाँ, पढ़ाई पे पढ़ता ध्यान था दिया है। मैं, थोड़ा सा बीच में मेरा पीरियड खराब हो गया था थोड़ा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये 4 और साल सबके साथ होता है यार ये एक बार तो बढ़िया है। यस यस, मज़ा आया भाई तेरे से बात करके। बढ़िया भाई, अच्छी बात है, आना चाहिए। तो फैट शेम का तो वही है, आई वुड लाइक टू कंक्लूड, ड्रॉ जो है लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं, अब बोलो अच्छा उसको, बढ़िया बताओ भाई, Positive way में ये बोलो। करेगा अच्छा होगा, पॉजिटिवली बोलो, पर उसको निंदा ना, लाइक क्रिटिसिज्म भी एक हद तक ही करा जा सकता है किसी का। जब तुम्हें पता लग गया ना कि उसकी, अब देखो यही तो बात है, जब तुम्हें पता लग गया कि उसकी मेंटल हेल्थ को असर कर रहा है वो चीज़, उसे डिस्टर्ब कर रही चीज़, तो यू नो इट्स रॉन्ग, देन इट्स अ फैट शेम। एंड नाउ अगेन यू डोंट नो किसकी मेंटल टॉलरेंस कितनी है, दैट इज़ वाई आप अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सकता है, जितना नाइसली हो सकता है करो। नहीं होगा भाई, हर एक की अपनी मर्जी है ना, करेगा कोई अपने लिए करेगा, नहीं जैसे मेरा कोई ज़्यादा मोटा है ना, मैं कह सकता हूँ भाई चल जिम चल, जो नहीं है इट्स ओके, तेनों कोई दिक्कत हाँ हैगी है तो फिर जिम जाओ, कहते हाँ देखते हैं, हाँ तो देखते ही रह जाओगे फिर। पर मैं ये नहीं कहता भरावा मोटे, वो खा रहा है मोटा हो जाता है भरावा, खा के भाई घट खाओ थोड़ा, दिस इज़ फैट शेम, समझ रहे हो, दिस इज़ नॉट इंकरेजिंग, दिस इज़ फैट शेमिंग। जब तुम उसकी डाइटरी हैबिट पे मतलब इट्स ए थिंग, बट तुम खाते हुए बोल नहीं सकते भाई, एट द एंड इट्स हिज चॉइस है यार, उसने जो उसको पसंद है। हाँ उन्हें तो जुबान पे कंट्रोल ही नहीं है, जे वो ये मेरा वही दोस्त है, एक है दोस्त, उसी से बात हो रही थी, यही बात है सेम, वो थोड़ा सा वो है फीस है थोड़ा हैवी है, मैं जिम जाना यार वधिया शरीर नहीं लगता, मैं जाग नहीं रहे, फिर वो इतना हो जाना, मैं कहा यार एक्सक्यूज़ है, जाओ 4-5 महीने जाओ, एक बार सही होएगा, कुछ नहीं होगा। बट अब उसी बंदे को मैं खाते हुए नहीं बोल सकता ये चीज़, नहीं भरावा ना खा, डाइट कंट्रोल कर, क्योंकि कल खाने कम करने से थोड़ी होगा, इट्स अ होल डिसिप्लिन, लाइक पूरे एक चेन है। एंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कि मोटे बंदे को ये पता है कि he'll be better off being slim, he'll be better off being in a good physical shape. Change is hard. Change is hard कि अपनी हैबिट्स बदलना, अपना, अब let's say I'm a guy कि I have some vices, ठीक है, it'll be hard for me to get rid of those vices, इधर ठीक है बियर पीता है, सिगरेट पीता है, जो भी लगा ले, ठीक है, इधर हो, so change is hard, मुश्किल लगता है कि you have to change your surroundings. इंसान को चेंज पसंद नहीं है, इसके बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, बहुत अच्छे और बहुत सिंपल एग्जांपल है, इंसान को चेंज नहीं पसंद। आप स्कूल में जिस बेंच पे बैठते हो आपको उसी बेंच पे बैठना है जाके, आप काम से जाके सोफे में 4 से 5 अलग अलग स्पॉट्स हैं, आप जिस स्पॉट पे बैठते हो आपको उसी स्पॉट पे बैठना है, आदत बन जाती है वो, ठीक है, ये इतना चेंज मैटर करता है। आपको जो मुझे पानी पीना है मुझे पीना ही है, वो ख़त्म होगी तो मैंने ये मंगा ली कि ये प्लीज़ मुझे दे दो, तो ये चेंज कराना बड़ा मुश्किल है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द सेल्स ट्रिक कि इस बंदे को सोफे पे यहाँ बैठेगा, वो यहाँ से उसे यहाँ बैठाना है ना, तो तुम्हें पहले रीज़न देने होंगे कि क्यों यहाँ नहीं बैठना, फ़ायदे नहीं देने कि क्यों यहाँ बैठना है, क्यों यहाँ नहीं बैठना। जैसे मोटे बंदे को तुम्हें बोलना है पतला हो, तुम्हें ये नहीं कहना कि तू खा रहा है मोटा हो रहा है, ये लाइक ऑल दोस फैक्टर्स, तुम उसे ये बताओ कि क्यों तूने यहाँ नहीं रहा, कि ब्रो इफ़ यू आर दैट, है ना, यू ऑलरेडी नो तुम्हारे को अटेंशन नहीं मिल रही, तुम्हारे को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही हैं, है ना, तुम्हारी मोबिलिटी थोड़ी सी कम है, सो मैनी रीजंस, तो इसका एक ही रिजल्ट है, तुम यहाँ आ जाओ। तो पहले तो मैं जहाँ वो है उसके नुकसान बताए, फिर उसके बाद फ़ायदे बता दिए, आपका क्लाइंट कन्वर्ट हो गया। अगर आप फ़ायदे बता रहे हो उसको, वो यहाँ कंफर्टेबल है, क्लाइंट कन्वर्ट ही नहीं हुआ, समझ रहे हो। अब फ़ायदे, आप लाख फ़ायदे एक तरफ, कंफर्ट एक तरफ, इंसान कंफर्ट पिक करता है, आपने उसका कंफर्ट तोड़ा पहले, ओके ये चीज़ें छोड़ दो, आप यहाँ पे आ गए, फ़ायदे बताए तो वो यहाँ बैठने लग गया। वो चीज़ है, पहले उसको रीज़न देना कि क्यों ये सही नहीं है, वो रीज़न दो, फिर वो सही की बात सुनेगा। सही है होगा भाई सही, मैं तो क्या बैठा हूँ, मैं करूँ, है ना, वो चीज़ है क्यों सही नहीं है, इट इज़ लाइक दैट। इंटरेस्टिंग यार। कितना टाइम हो गया देवांशी? 1.5 घंटे से ऊपर। ओह वाओ, थैंक यू बॉस, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। लास्ट में तेरे पास कोई अगर मैसेज है किसी के लिए, कोई लड़की के लिए मैसेज देना चाहता है,
सारी लड़कियों के लिए अगर मैसेज देना चाहता है श्योर ब्रो। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। अच्छा सॉरी। तो अपने जितने 10,000 फॉलोअर्स के लिए अगर कोई एक लास्ट मैसेज। अगर देखो भाई, स्टे विद मी, कनेक्टेड प्लीज। आई नेवर सेल यू एनीथिंग रॉन्ग। कभी भी कुछ भी गलत नहीं बेचूंगा, इन्फॉर्मेशन कभी नहीं बेचूंगा। सारे रिसोर्सेज स्टोरी पर डाल दूंगा, देखने होंगे देख लेना, नहीं देखने का मेरी तो ज़िंदगी चल ही रही है, ठीक है। बट स्टोरीज़ से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। रीले, ठीक है, रीले पे 90 फॉलोवर आते हैं, रील से मेरा क्लाइंट कन्वर्ट होता है, स्टोरीज़ पे आके वो क्लाइंट मेरा रुक जाता है कि नहीं कुछ तो बात है इस बंदे में। जिसने मेरी रील देख ली, स्टोरी नहीं देखी, वो स्किप कर देगा मुझे।